हेलो एवरीवन, माय नेम इज वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएस, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज come and learn from these videos। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर करने वाले हैं, बिकॉज आज हम सीखेंगे कि जो इमेज मैट्रिक्स बनता है वो इमेज मैट्रिक्स क्या है। मतलब क्या होता है यार, देखो बेसिकली आई एम रीड की मदद से मैंने इमेज को रीड तो कर लिया। अब वहां पे मेरे पास एक पर्टिकुलर वेरिएबल हो गया जो एक मैट्रिक्स को पॉइंट कर रहा है, जो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में क्या चीज रोज रिप्रेजेंट कर रही है, रोज कॉलम नहीं कहूंगा मैं उसको, मैं कहूंगा क्या चीज विड्थ रिप्रेजेंट कर रही है, क्या चीज हाइट रिप्रेजेंट कर रही है। वो मैट्रिक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। अब वो मैट्रिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे जाके हम उस मैट्रिक्स में ही अलग अलग कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे या फिर अलग अलग वेरिएशंस हम उसमें परफॉर्म कर रहे होंगे, अलग अलग वेरिएशंस हम डाल रहे होंगे। तो इसीलिए आपको वो मैट्रिक्स प्रॉपरली समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैट्रिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो आगे के सारे ऑपरेशंस में आपको कंफ्यूजन ही रहने वाला है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको ये इमेज मैट्रिक्स पूरी तरीके से समझा दूं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहती है कहानी, मतलब ग्रे स्केल तक तो समझ में आता है, जब 2D तक इमेज रहती है तब तक तो समझ में आता है। जैसे 3D में इमेज आती है, जैसे 3 चैनल्स जुड़ते हैं तो चीजें कंफ्यूजिंग होने लग जाती है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वो मैं इमेज मैट्रिक्स पूरा समझा दूं। नहीं समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आगे तक आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको किसी और तरीके से ट्राई किया जाएगा। फिलहाल क्या करूंगा, फिलहाल मैं आपको पहले थियोरेटिकली समझाऊंगा पूरा मैट्रिक्स की क्या बनता है, कैसे बनता है, फिर इसको प्रैक्टिकली भी इवन जज करके आपको दिखाऊंगा कि जब आप अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो थियोरेटिकली भी देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, एंड आई होप उसके बाद आपको मैट्रिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपका इमेज मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, देखते हैं कि किस तरीके से मैट्रिक्स बनता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों से क्या चाहता हूं कि यार इससे प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख के आइए, मतलब कम से कम ये पता हो कि वो इमेज मैट्रिक्स ऑब्टेन कैसे करते हैं, ओपन सीवी को कैसे इंपोर्ट करोगे, डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, फिर इमेज को कैसे रीड करोगे आई एम रीड की मदद से। तो वो सब चीज़ें देख के आओ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कंप्लीट प्लेलिस्ट की, उसको जाके फेच कर लो, पूरी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, लाइन से अलाइंड है सारी वीडियोस, आप सर्च कर सकते हो और प्रीवियस वीडियोस देख के आ सकते हो, है ना। देखाओ और फटाफट अब चलते हैं इमेज मैट्रिक्स समझते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली बहुत सिंपल सी कहानी क्या है। सबसे पहले ग्रे स्केल समझेंगे, फिर आपके चैनल्स पे चलेंगे, मतलब कलर्ड इमेज पे चलेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले तो मैंने सपोज ओपन सीवी को इंपोर्ट किया। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट क्या कर दिया, मैंने इंपोर्ट कर लिया ओपन सीवी को, इंपोर्ट कर लिया मैंने, जिसकी स्पेलिंग ही मैंने गलत डाल दी, इंपोर्ट की, इंपोर्ट CV2 कर लिया मैंने, तो मेरा ओपन सीवी इंपोर्ट हो गया। इसके बाद मैं CV2 डॉट इसमें रीड करता हूँ, CV2 डॉट IM रीड करता हूँ, राइट। इसमें फिर जो भी जहां पर भी इमेज है उस इमेज का पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूं, तो यहाँ पाथ ही लिख देता हूँ बस कि मैंने पाथ स्पेसिफाई करता है। ये सब चीजें आपको आती हैं, है ना। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आयो, इवन ये रीड वगैरह वाला पार्ट आपको आता है, रीड करनी आती है इमेज के किस तरीके से रीड करते हैं। पाथ से डाल के रीड कर लिया, फिर इसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं फ्लैग कि हमें ग्रे स्केल में खोलनी है इमेज या फिर कलर्ड में खोलनी है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ग्रे स्केल में कोई भी इमेज ओपन कर ली। ठीक है, अब ये जो बेसिकली मुझे आई एम रीड फंक्शन है, ये मुझे रिटर्न करता है एक मैट्रिक्स, तो जो मैं किसी एक वेरिएबल IMG में स्टोर करा दूंगा। अब बेसिकली जो IMG का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ही मुझे समझना है कि यार मैट्रिक्स क्या है, बिकॉज इसी पे सारे आगे मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, इसी को स्लाइस कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइसिंग भी अभी समझ लेंगे कि स्लाइसिंग करते तो क्या क्या कहानी रहती है। हम अलग अलग पिक्सल्स को फेच भी इसी से कर रहे होंगे, हम इमेज चेंजेस भी इसी से कर रहे होंगे, सब कहानी इसी से कर रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये हमें ये समझ में आए बेसिकली कि ये क्या है। ठीक है, तो अब मेरे पास ग्रे स्केल में मैंने एक इमेज को ओपन कर लिया। अब देखो ग्रे स्केल में जब मैंने एक इमेज ओपन करता हूं, ग्रे स्केल फॉर्मेट में जब भी मैं एक इमेज को ओपन करता हूं, और मेरे पास क्या होती है, मेरे पास जब भी एक इमेज होती है, मैट्रिक्स होता है, तो वो कैसा होता है वो देखो। तो सपोज मेरे पास एक IMG करके मैट्रिक्स होगा। अब सबसे पहली बात जो खासियत है इस IMG की फॉर ग्रे स्केल इमेज, कि ये रहने वाला है आपका 2D मैट्रिक्स रहने वाला है, क्योंकि ये चैनल नहीं है, इसके अंदर एक सिंगल चैनल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स नहीं, तो चीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा आसान। कैसे कि यहाँ पे जो मुझे मैट्रिक्स मिलता है वो मिलता है 2D मैट्रिक्स, जो मेरे लिए समझना बहुत आसान है।
ठीक है, अब इस 2D मैट्रिक्स को समझो कि क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं एक इमेज ले लूँ, सपोज यहाँ पे एक इमेज ले लूंगा मैं, ठीक है, सपोज ये मेरी एक इमेज है ना, ये क्या मैं ले लूंगा, ये मेरी एक इमेज है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और इमेज राइट में बनाते हैं ताकि इमेज आपको राइट में हमेशा दिखती रहे। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पर्टिकुलर मैट्रिक्स को यहाँ ले आऊंगा, IMG यहाँ से पॉइंट करा दूंगा यार, IMG को ना यहाँ से पॉइंट करा दूंगा और यहाँ पे आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैट्रिक्स तो हम यहाँ समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आपको इमेज यहाँ पे बना दूंगा एक, ताकि वो इमेज आपको समझ में आए। तो ये मैंने एक इमेज बना दी, ठीक है, दिस इज योर इमेज, दिस इज योर ओरिजिनल इमेज, ठीक है। अब देखो इसकी क्या होती है, कुछ विड्थ होती है, इसकी क्या होती है, कुछ विड्थ होती है और कुछ हाइट होती है, कुछ विड्थ होती है, कुछ हाइट होती है। अब मैंने सपोज कर लिया फॉर एग्जांपल कि मैं जो हूं विड्थ ले लेता हूं 600 पिक्सल्स की, 600 पिक्सल्स मेरे पास विड्थ में है, और हाइट में मैं ले लेता हूं क्या, सपोज 300 पिक्सल्स। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा सपोज कर लिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। 300 मेरी हाइट, सॉरी 600 मेरी विड्थ है, 300 मेरी हाइट है, लैंडस्केप इमेज है, सपोज मैंने कर लिया। अब बेसिकली ये जो इमेज है ये यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यार जिस तरीके से इमेज दिख रही ना, इसी तरीके से आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी होती हुई दिखेगी। विच इज यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके पिक्सल्स बनते हैं, इस तरीके से पिक्सल्स बनते हैं, ठीक है। और ये इंडिविजुअल पिक्सल की वैल्यूज, सॉरी इंडिविजुअल पिक्सल की वैल्यूज ही आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हो बेसिकली। कैसे, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है आपका पहला रो है बेसिकली, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर फर्स्ट रो, राइट, इजंट इट। तो आपके पास फर्स्ट रो रहती है, तो वो फर्स्ट रो आपकी यहां पर ही रिप्रेजेंट होने वाली है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। बट कैसे देखना, अब इसके अंदर आपकी क्या होगी, इस तरीके से एक और डब्बा बना होगा, इसकी तरीके से एक और डब्बा बना होगा जो कि एक लिस्ट है बेसिकली। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये एक बड़ी सी लिस्ट है जिसमें सारे पिक्सल स्टोर करने वाले हो आप। उसके बाद यहाँ पे कि छोटा सा वो है, क्या है, लिस्ट एक और होगी। अब इस लिस्ट में ये जो इंडिविजुअल इसके एलिमेंट्स होने वाले हैं, ये क्या है, ये वैल्यूज है बेसिकली। कौन सी वैल्यूज है भाई, ये जो पर्टिकुलर हर पर्टिकुलर पिक्सल की जो वैल्यूज है ना वो है। जैसे कि सपोज अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, विच इज 1, 2, 3, 4, 5, है ना, टिल आपका लास्ट तक चलता चला जाएगा चीज़। ऑल्दो रिप्रेजेंट ऐसे नहीं होगा, अब रिप्रेजेंट ऐसे नहीं होगा तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसी चीज़ को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, तो पहली बात ये हटाओ, है ना। तो आपका रहेगा तो ये कि आपके ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स है रिप्रेजेंटिंग द बिगर पूरी इमेज, है ना, और फिर ये एक पर्टिकुलर एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस रो में जो चीज़ आपको दिखती है वो ये है, पूरे पिक्सल्स नहीं लिखे जाते। क्या कहते हैं, यूजुअली 3, 4, 2 वो रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द साइज। यूजुअली आपका 3 रहता है, तो मैं कहूँगा सपोज मुझे 1 लिखना है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3, इसके बाद लग जाता है डॉट डॉट डॉट। ये भी यूजुअली 3 डॉट्स ही यूज़ करते हैं। 3 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं कि यार यहाँ से शुरुआत है और बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट नहीं करी जा रही हैं। और उसके बाद जो बची हुई 9 मतलब और वैल्यूज हैं 3, विच इज 9, 5, 6, ये रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक पूरा ये रो, इंडिविजुअल रो फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड रो पे जाना है तो सेकंड रो पे ऐसे ही वही सेकंड रो बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वही वैल्यूज आएंगी, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि 10 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 49 हो गया, फिर डॉट 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 लगा 3, और फिर आपके फिर 3 पिक्सल्स की वैल्यूज आ गई, विच इज 5 हो गया सपोज, 250 हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरीके से। ऐसे एक और रो बनेगा, है ना, ऐसे एक और रो बनेगा, ये एक और रो आ गया, इसमें भी वही 3 वैल्यूज रहेंगी, डॉट 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 रहेगा, फिर 3 वैल्यूज रहेंगी। इसके बाद अब ये हो गई 3 रोज रिप्रेजेंट। अब ऐसे कितनी रोज दिखाते रहेंगे, तो इसीलिए यहां पर भी हम लगाते हैं 3 डॉट रिप्रेजेंटिंग के ऐसे ही डॉट्स, मतलब ऐसे ही आपकी चलती रहेगी कहानी। और इसके बाद फिर से वही लास्ट 3 रोज आपकी यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ऊपर 3 रो रिप्रेजेंट करी, वैसे ही लास्ट में भी 3 रोज हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हो जाती है आपकी इमेज की मैट्रिक्स कंप्लीट। ये आपका ग्रे स्केल इमेज है। अब अगर आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल ओवरले हो रहा है ना, बिल्कुल ओवरले हो रहा है, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है जब हम इसमें स्लाइस करते हैं, जब हम चीज़ें एक्सेस करते हैं। अब वो क्या है वो समझते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, पहली बात ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से आपका मैट्रिक्स बनेगा ग्रे स्केल में। अब ग्रे स्केल में कंफ्यूजन नहीं होता, क्यों नहीं होता ग्रे स्केल में कंफ्यूजन, बिकॉज ये कहानी है। कंफ्यूजन कब होता है कलर्ड इमेज में, जब आ जाती है आपके एक पिक्सल के लिए 3 वैल्यूज, प्रॉब्लम आती है तब।
क्या आती है वो समझेंगे, बट पहले तो इसको रिजॉल्व करते हैं। अब यहां पे एक बात ही समझो, ये आईएमजी मैट्रिक्स है जो पर्टिकुलर जो आईएमजी वेरिएबल है इस पर्टिकुलर पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आईएमजी में ऐसा क्या स्लाइसिंग करूं कि आपकी बेसिकली मैं अलग अलग चीजों को फेच कर सकूं, ठीक है। अब ये समझो बेसिकली, तो यहां पर जो सबसे पहले आप रिप्रेजेंट करते हो, अब इसको रो और कॉलम के फॉर्म में समझना ज्यादा बेटर रहेगा। बेसिकली ऊपर वाला कॉलम रहता है, नीचे वाली रोज रहती है, मतलब ये फर्स्ट कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम है पूरा आपका, फिर ये सेकंड कॉलम है पूरा आपका, फिर ये थर्ड कॉलम है आपका पूरा, इस तरीके से चलते चलते ये थर्ड लास्ट कॉलम है आपका, ये सेकंड लास्ट कॉलम है आपका, और ये लास्ट कॉलम है आपका। बेसिकली कॉलम के फॉर्मेट में समझ में आया कि कॉलम क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद क्या, रोज। तो ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, इस तरीके से ये रोज हो गई। तो ये रोज हो गई एंड कॉलम्स हो गए, लाइक दैट। अब बेसिकली यहां पे जो सबसे पहले मैं स्पेसिफाई करता हूं वो स्पेसिफाई करता हूं भाई रो, ठीक है। ग्रे स्केल में सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट होता है, आईएमजी में आपका होता है रो, और फिर रिप्रेजेंट करते हो आप कॉलम। समझ में आया, ये कहानी रहती है सिंपल सी, दो ही चीजें लेगा क्योंकि 2D इमेज आपकी बेसिकली। अब रो, जैसे सपोज मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मुझे सारे कॉलम्स दे दो, सारे कॉलम्स दे दो ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है, ऑफ फर्स्ट रो। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया 0, कॉलन, तो इसका क्या मतलब, फर्स्ट रो के सारे कॉलम, मतलब फर्स्ट रो के सारे कॉलम क्या है, ये है ना भाई, ये फर्स्ट रो के सारे कॉलम है। फिर मैंने यहां पे लिख दिया 0 के बजाय 1, दिस, तो 1, में क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा भाई, ये पार्ट आ जाएगा। फिर मैंने यहां पे लिख दिया 2, कॉलन, तो आपका ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। समझ में आया, ये कहानी है बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से 3, किया तो क्या आ जाएगा, 3 में कोई है ही नहीं रिप्रेजेंटेड यहाँ पे, तो दिखेगा तो आपको इसमें तो आउटपुट मिलेगा, बट यहाँ नहीं है। सेकंड लास्ट तक पहुंचोगे तो सेकंड लास्ट तक ये रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली वैल्यूज आप कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हो, यहाँ पे आप वैल्यूज डाल सकते हो हाइट के कंपैरिजन में 0 से लेके 299 तक। वाई 299, क्योंकि 0 से शुरुआत कर रहे हो, 299 तक 300 पिक्सल्स हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही ये चीज समझ में आ गई, तो आप यहाँ से वैल्यूज करके अलग अलग रोज फेच कर सकते हो। कॉलम फेच करना है तो जैसे सपोज मुझे ये पर्टिकुलर कॉलम पूरा फेच करना है, ये पूरा कॉलम फेच करना है मुझे, मतलब ये 110 वाली जो पूरी सीरीज है ना, ये फेच करनी है। ये कैसे कर सकता हूं मैं, तो यहां पे मुझे पूरा रो चाहिए, ठीक है, मतलब पूरी रोज चाहिए, सारी रोज चाहिए मुझे, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट कॉलम। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 0 ऑफ द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम की सारी रोज, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 0 की जगह पे 1 डाल दूं तो मुझे सारी रोज मिल जाएंगी ऑफ सेकेंड कॉलम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी, तो 0 से शुरुआत होके कहां तक, टोटल विड्थ तक, विच इज 599। 0 से लेके यहाँ पे कहां तक वैल्यूज जाएंगी, 599 तक। समझ में आया। अब ये हो जाता है समझना आसान। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे 599 डालूंगा तो मेरे पास ये लास्ट कॉलम फेच होके आ जाएगा बेसिकली। अब ग्रे स्केल में चीज होती है समझनी आसान, बिकॉज दिख रही है यार, एक ही वैल्यूज है, 2D फॉर्मेट में आप उसको शोकेस कर पा रहे हो, दिख पा रहा है। कन्फ्यूजन शुरू होती है कहाँ से, कन्फ्यूजन शुरू होती है जब यही बन जाता है आपका एक कलर्ड इमेज। अब कलर्ड इमेज समझते हैं, आई होप आपको ग्रे स्केल इमेज तो समझ में आ गया ये, ठीक है। तो ये ग्रे स्केल समझ में आ गया। अब समझते हैं जरा कलर्ड इमेज की कहानी, कि कलर्ड इमेज किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले समझो कि कलर्ड इमेज में है क्या कहानी। कलर्ड इमेज आपका वही विड्थ क्रॉस हाइट से बनेगा, बट इसमें आ जाएंगे 3 चैनल। यही विड्थ क्रॉस हाइट है, बट क्या है, पीछे है 2 और इसके साथ इसके चैनल। दिक्कत ये है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, यही आपकी विड्थ है ना, विड्थ है, और ये हाइट है आपकी, ये आपकी हाइट है, ठीक है। विड्थ है, हाइट है, बट पीछे आपके 3 चैनल्स भी हैं, RGB। ऑल दो जब ये रिप्रेजेंट होते हैं आपके बेसिकली इसमें तो BGR फॉर्मेट में होते हैं, तो इसको BGR ही लिख लेता हूँ, बट हाँ 3 चैनल्स हैं, ये समझ में आना चाहिए। अब देखो क्या कहानी होती है, अब ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये 3D में पूरा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना, ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आएगा एक बिगर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, ये है एक बिगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग होल ऑफ द इमेज। ये पूरी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिगर मैट्रिक्स आ गया, पूरी इमेज को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अब इसके बाद पूरी इमेज रिप्रेजेंट करने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं हर कॉलम को हर रो को रिप्रेजेंट करता हूं। सबसे पहले कौन सी रो, देखो ये वाली रो, ठीक है। ऑल्दो ये जो रो बन रही है मेरी, ये रो 3 आपके
इसमें से कलर फॉर्मेट उठा के, मतलब यहां से भी, बी से भी, आर से भी और जी से भी, इन तीनों से ही उठा के बनेगी ना, इन तीनों से उठा के बनेगी ना बेसिकली, बट बनेगी सबसे पहला कॉलम ही। तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद, हम उठाएंगे सबसे पहला कॉलम। क्या करेंगे, सबसे पहला कॉलम उठाएंगे। तो सबसे पहला कॉलम बनाने के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये, सॉरी सबसे पहले रो बनाने के लिए, ये रो है ना, ये फर्स्ट रो है बेसिकली। तो पूरा रो बनाने के लिए मेरे पास एक सबसे पहले ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हर रो को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 3 वैल्यूज है। हर रो को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, 3 वैल्यू, सॉरी हर रो के हर एक कॉलम को, हर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी वैल्यूज है, हमारे पास 3 वैल्यूज है। तो समझेगा, अब जरा समझेगा बात को कि क्या कहानी है, ठीक है। बच्चे सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से, ठीक है। अब रब करेंगे, अब नहीं होगा गड़बड़, ठीक है। ये BGR फॉर्मेट में आ गया, अब समझना चीज को, विच इज अब बेसिकली क्या होने वाला है कि यहां पे सपोज आपके पास कलर का सपोज वैल्यूज है, विच इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे वैल्यूज आपके पास क्या क्या, 7 8 9 10 11 12, यहां पे आपके पास वैल्यूज है 13 14 15 16 17 18, क्लियर। अब इस चीज को यहां पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये समझो। तो अब यहां पर मुझे सबसे पहली रो को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली रो है ये सबसे पहली रो है। अब इस सबसे पहली रो में ये पूरी जो आपकी ये जो 3 चीज दिख रही है ना, ये 3 सबसे पहली रो है, बट 3 अलग अलग चैनल्स में है। अब ये मुझे सबसे पहले पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले पिक्सल क्या है, ये वाला सबसे पहला पिक्सल, बट क्या ये 1 है, नहीं, ये 3 वैल्यू से मिलकर बना हुआ है, मतलब 1 बी में 1, जी में 7 और आर में 13। तो अब इस चीज को इस तरीके से समझिएगा, बेसिकली ये जो इमेज है, ये कलर्ड इमेज कुछ इस तरीके से बन के आ रही है, ठीक है। ये कलर्ड इमेज मिलके, तीनों चैनल्स मिलके कुछ इस तरीके से बन के आ रही है, जिसमें ये विड्थ है, ये हाइट है, और अब ये सबसे पहला पिक्सल है। अब ये जो सबसे पहला पिक्सल है बेसिकली फर्स्ट रो का, इस पर्टिकुलर फर्स्ट पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, जो कि क्या क्या है, जो कि है 1, 7, 13। इस पर्टिकुलर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए BGR फॉर्मेट में है, ये आपकी 3 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इस पर्टिकुलर पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए वही मुझे 3 वैल्यूज चाहिए। ऐसे ही इसी पर्टिकुलर रो का, इसी रो का मुझे अगर सेकंड चाहिए, सेकंड पिक्सल चाहिए, तो वो सेकंड पिक्सल की वैल्यूज क्या क्या है भाई, 2, 8 एंड 14। तो इसकी वैल्यूज क्या है, 2, 8 एंड 14। ऐसे ही तीसरा पिक्सल आएगा, चौथा पिक्सल आएगा, एंड सो ऑन लाइक दैट। इस तरीके से पिक्सल चलने वाला है। अब ये पिक्सल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो ये जो सबसे पहला पिक्सल है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 1, 7 एंड 13। समझे, 1, 7 एंड 13। फिर नेक्स्ट पिक्सल रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट पिक्सल रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके नीचे, विच इज व्हाट, विच इज 2, 8 एंड 14, ठीक है। 2 दिख नहीं रहा था मुझे, चलो 2, 8 एंड 14। फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट होगा आपका 3, 9 एंड 15। फिर होगा 3, 9 एंड 15। अब ऐसे कब तक लिखते रहेंगे, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम लिखते रहेंगे चीज, नहीं, दैट इज नॉट द सीन। हम इस तरीके से लिखते नहीं रहेंगे। तो ये सबसे पहला आपका क्या हो गया, ये सबसे पहला आपकी रो चल रही थी। रो में आपने पहला पिक्सल लिख लिया, दूसरा पिक्सल लिख लिया, तीसरा पिक्सल लिख लिया, मतलब दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। कब तक लिखते रहोगे, नहीं लिखोगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे फिर रिप्रेजेंट किया था 3 डॉट, रिप्रेजेंटिंग कि ये कहानी चलती जा रही है भाई आपके नीचे, ठीक है। और इसके बाद फिर लास्ट के तीनों पिक्सल की वैल्यूज लिख देंगे, व्हिच इज 4, 10, 16। देखो लास्ट की कौन सी पिक्सल वैल्यूज है, 4, 10, 16, फिर 5, 11, 17 और फिर 6 और 12, 18। तो ये 3 पिक्सल्स आपकी फिर लिखी जाएंगी यहाँ पे इस तरीके से, और ये आपका अब यहां पे जाके कंप्लीट होता है क्या, सबसे पहला रो। ये क्या कंप्लीट हुआ, ये दिस फर्स्ट रो इज कंप्लीट। मतलब ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है भाई आपका, ये आपका सबसे पहला रो है। और ये इंडिविजुअल ये क्या है, ये आपके हर पिक्सल है उस रो के, जो कि 3 BGR कलर से मिलके बन रहे हैं, और वो BGR कलर रिप्रेजेंट हो रहा है।
समझे। अब इसके बाद सेकंड रो पे चलते हैं। तो जैसे सेकंड रो आई, अब सेकंड रो में भी 3 वैल्यूज रहेंगी, सेकंड रो में भी 3 वैल्यूज रहेंगी, तो इसीलिए आपका नेक्स्ट शुरुआत होगी। ये फर्स्ट रो इज डन, ठीक है, दिस रो इज डन, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड रो की शुरुआत हुई है, ठीक है। अब जो सेकंड रो की शुरुआत हुई है, सपोज ये यहाँ तक जाने वाली है, तो इसमें भी वही ऐसे 3-3 पिक्सल्स रहेंगे, ठीक है, ये ऐसे 3-3 पिक्सल्स आएंगे, फिर डॉट 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 रिप्रेजेंट होगा, फिर ये ऐसे 3 पिक्सल्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई। अब देखो क्योंकि लिख रहा हूँ तो बहुत बड़ा हो गया तो समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा मैं रब करके छोटा करता हूँ। अब पूरा फॉर्मेट, पूरा पिक्सल समझाता हूँ पूरा कैसे रहता है, ठीक है। यहाँ तक कहानी हो गई, पहली रो समझ में आ गई, ऐसी सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, फिर फिफ्थ रो, ऐसे ही सारी रो जैसी मैं कंप्लीट कर लूंगा, सारी रो कंप्लीट कर लूंगा, कवर कर लूंगा, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा कि इसको एक्चुअली में कैसे रिप्रेजेंट होती है, कैसे डिस्प्ले होती है, तीन वैल्यूज के साथ कैसे रिप्रेजेंट होती है वो समझते हैं। क्योंकि डॉटेड यूज होते हैं तो वो डॉटेड भी समझ में आना चाहिए कि वो डॉटेड की कहानी कैसे होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है देखो, सबसे पहले आपका सबसे बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट खुला, इसके अंदर आई सबसे पहले रो की बारी। रो में बेसिकली आपके पास क्या है, रो में आपके पास पिक्सल्स होने वाली है, तो उस पिक्सल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही स्क्वायर ब्रैकेट से, पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 लगाएंगे 3, और फिर 3 रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंटिंग क्या है, हाँ ये हो चुके हैं पूरे, ये 3 हो गए पूरे, ये कंप्लीट हो गई आपकी फर्स्ट रो। ये क्या हो गई कंप्लीट, फर्स्ट रो। सेकंड रो आई, सेकंड रो यहीं से शुरुआत हुई, कैसे रहेगी, वही सेम चीज़ भाई, ठीक है, 3-3 रहेंगी, डॉट 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 लगेगा और फिर 3-3 आ जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट हो गई, समझ में आया। इसको भी बंद कर दिया, ये सेकंड रो हो गई आपकी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो आएगी। अब देखो थर्ड रो के बाद क्या होगा, अब समझ लो कि यहाँ पे बीच में एक रो और हो चुकी है सपोज, ठीक है, या फिर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो चलो यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद फिर आएगी थर्ड रो। थर्ड रो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, वही चीज, डॉट डॉट डॉट, और फिर ये आपकी आ जाएगी, ये आपका हो गया थर्ड रो कंप्लीट। अब इसके बाद ये अभी आपका रोज चल रही है, पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद अब ऐसे कितनी रोज रिप्रेजेंट करते रहेंगे, 3 ही रो रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 रो रिप्रेजेंट ऐसे 3, 1 2 3 रो रिप्रेजेंट करने के बाद फिर यहाँ लगता है आपका, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लगता है 1 2 3 डॉट्स, ठीक है। तो जो भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे 3 डॉट्स लगे, उसके बाद लास्ट की 3 रोज आ जाती हैं। फिर क्या आती है, ऐसी लास्ट की 3 रोज आ जाएंगी जिसमें आपके पिक्सल्स रिप्रेजेंट होंगे 3-3 करके, ये 3-3 एक पिक्सल रिप्रेजेंट हुआ, फिर डॉट 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 लगाया, फिर 3 पिक्सल्स रिप्रेजेंट हो गए लास्ट का, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट बनाएंगे, तो ये नेक्स्ट ये बन गया, ठीक है, ये नेक्स्ट बन गया। अब यहाँ पे एक पिक्सल, दूसरा पिक्सल, तीसरा पिक्सल, डॉट डॉट डॉट, फिर एक और पिक्सल, एक और पिक्सल, एक और पिक्सल, ठीक है। ये 2 रोज बन चुकी हैं, मतलब लास्ट की 2 रोज, और फिर ये आपकी हो गई लास्ट रो। ये क्या हो गया आपके भाई, लास्ट रो, डॉट डॉट डॉट, एंड ये 3 और आ जाएंगे बेसिकली। ये आपकी हो गई क्या, आपका पूरा मैट्रिक्स इस तरीके से इमेज रिप्रेजेंट करता है 3D में। समझ में आया। तो 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन मतलब बेसिकली विड्थ, हाइट एंड चैनल्स, बेसिकली 3 आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ समझिएगा, जैसे सपोज IMG एक वेरिएबल है जो इसको पॉइंट कर रहा है, IMG एक वेरिएबल है जो इसको पॉइंट कर रहा है। अब इस IMG में क्या क्या चीजें फेच कर सकते हो आप, देखो वही सेम कहानी IMG, ठीक है। इसमें 3 चीज आप स्पेसिफाई कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड 3 चीजें। सबसे पहले कौन सी रो चाहिए, तो जैसे मैंने सपोज यहाँ पे डाला 0 और यहाँ कॉलन कॉलन डाल दिया, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहली रो। सबसे पहली रो क्या है, ये पूरी ही सबसे पहली रो है भाई, ये पूरी ही सबसे पहली रो है, तो दिस इज द फर्स्ट रो, ठीक है, 0 से रिप्रेजेंट हो जाएगी। फिर ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है, एंड इस तरीके से सोन लास्ट रो, सेकेंड लास्ट रो, थर्ड लास्ट रो। तो रोज आप फेच कर सकते हो 0 1 2 स्पेसिफाई करके। तो अब कितनी रोज होती है इमेज में, सपोज जैसे कि ये आपकी कलर्ड इमेज है, जैसे कि ये कलर्ड इमेज है, ये सपोज 600 क्रॉस 300 है, कितनी रोज रहती हैं भाई, 300 रोज हैं। तो यहाँ वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से लेके 299 तक जाएंगी भाई वैल्यूज यहाँ पे फॉर इंडिविजुअल रोज। और ये भी कितने हैं टोटल, 0 से लेके 299, मतलब 300 है इसकी लेंथ, ठीक है। ऑल्दो जब मैं इंडिविजुअल एक इसको फेच कर रहा हूँ, जब मैं इंडिविजुअल एक को फेच कर रहा हूँ तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, सो इंडिविजुअल एक में
आपकी टोटल विड्थ, मतलब ये बेसिकली कितने पिक्सल्स हैं, सो टोटल विड्थ जितने उतने पिक्सल्स है ना, बस वही कहानी है। तो अगर मैं इसकी लेंथ फेच करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ विड्थ आ जाएंगी। मतलब ये टोटल कितने हैं भाई, ये टोटल कितने हैं, ये है 600। ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 600, ठीक है 600 लिखा हुआ ना मैंने, 300 क्रॉस 600, ये 600 ही लिखा हुआ। ये टोटल कितने हैं 600, ये टोटल कितने हैं 600, ये कितने 600, ये कितने हैं 600, और ये टोटल कितने हैं, ऐसे 300 रोज एग्जिस्ट करती है। समझ में आया, इंडिविजुअल रोज को आप एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अब ये बात हो गई रोज को फेच करने की, ठीक है। अब सपोज इसी में ये रो आपको आई होप समझ में आ चुकी है ना। अब सपोज इसी में ये तो 0 से 299 तक वैल्यू आ गई। अब अगर सपोज मैं इसको कॉलन डाल दूं, यहां पे वैल्यूज डालूंगा तो क्या होगा बेसिकली, तो यार देखो ये एक पूरी रो है, ये क्या है, ये पूरी रो है, ये फिर पूरी सेकेंड रो है, ये पूरी थर्ड रो है, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, नहीं नॉट फिफ्थ रो, थर्ड लास्ट, सेकेंड लास्ट एंड फर्स्ट लास्ट, सॉरी लास्ट रो। अब बेसिकली मुझे इसमें कॉलम फेच करना है। तो सपोज ये आपकी फर्स्ट रो है, ये रिप्रेजेंट कर दी मैंने, सेकंड रो रिप्रेजेंट कर दी मैंने, थर्ड रो रिप्रेजेंट कर दी मैंने। तो अब मुझे अगर पहले कॉलम को फेच करना है तो बेसिकली क्या हो रहा है, फर्स्ट रो के, सेकंड रो के, थर्ड रो के पहले पहले पिक्सल्स आ रहे हैं ना, बस वही होगा। तो अगर यहाँ पे मैं कॉलन कॉलन लगा के यहाँ 0 डाल दूं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप फर्स्ट कॉलम को फेच कर रहे हो। फर्स्ट कॉलम मतलब हर रो के पहले पिक्सल को। तो हर रो का पहला पिक्सल क्या है, देखो इस रो का पहला पिक्सल ये रहा, 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 और इस रो का पहला पिक्सल ये रहा। तो ये सब मिक्स होके एक आपको मैट्रिक्स बन के मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट कॉलम। और यहाँ पे वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आप डाल सकते हो, तो ये वैल्यूज आपकी रह सकती है 0 से लेके कितनी है 600 तक है ना, मतलब 0 से लेके 599 तक। ऑल द वैल्यूज रहेंगी कितनी, टोटल है कितने ये, तो ये टोटल है 300। तो 300 इसकी लेंथ रहेगी, बट वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं, 0 से लेके 599 तक फॉर 600 पिक्सल्स। ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये जो लास्ट चीज है भाई, ये है चैनल्स। ये क्या है, चैनल्स। अब सपोज मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, है ना, मतलब अब सपोज मुझे किसी को भी फेच करना है, जैसे मुझे करना है अब ये चीज समझिएगा, जैसे कि सपोज ये है 600 क्रॉस 300 की इमेज, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी रोज बनी हुई हैं, ठीक है, ये सब सपोज कहानी है। अब यहाँ पे मैं इमेज में डालता हूँ 2,3 सपोज। इसका क्या मतलब है, 2,3 मतलब कौन सा पिक्सल बेसिकली, अब ये समझो। तो 2,3 मतलब हुआ सेकेंड रो में जा रहे हो आप, तो 0 1 2 सेकेंड रो में पहुंच गए, इस रो के अंदर कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 0 1 2 3 मतलब इस पिक्सल की बात कर रहे हो यार, इस पिक्सल की बात कर रहे हो। और ये पर्टिकुलर जो पिक्सल है ये कितनी वैल्यू से मिलकर बना हुआ है, 3 वैल्यू से, BGR 3 वैल्यू से। तो आपको वही 3 वैल्यूज यहाँ पे फेच होके मिल जाएंगी BGR, ठीक है। ऑल्दो अगर इसी का आपको सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए तो आप यहाँ कॉमा लगा के 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। दिस इज फॉर B, दिस इज फॉर G, दिस इज फॉर R, BGR फॉर्मेट में लिख सकते हो। इवन अगर आपको सिर्फ BGR मतलब सिर्फ ब्लू वाला पार्ट चाहिए जिसका विड्थ और हाइट दोनों आ जाए, G वाला पार्ट चाहिए विड्थ और हाइट दोनों आ जाए, R वाला पार्ट चाहिए विड्थ और हाइट दोनों आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉलन कॉलन डालोगे, कॉलन कॉलन डालोगे और यहाँ डाल दोगे 0, मतलब मुझे 0 चैनल चाहिए, फर्स्ट चैनल चाहिए, सेकंड चैनल चाहिए, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और इस तरीके से आप पूरा BGR मतलब जो चैनल चाहिए उसका विड्थ और हाइट के फॉर्मेट में आउटपुट कर सकते हो। और इसका जो आउटपुट आएगा ना वो बिल्कुल ग्रे स्केल की तरीके से आता है, ठीक है। बस ये कहानी है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत थियोरेटिकली आइडिया समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जब मैं आपसे बात करता हूँ इमेज मैट्रिक्स की। तो वो जो मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनता है, वो आई होप थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होगी। ओके, सो आई होप थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई होगी आपको ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में थियोरेटिकली। अभी प्रैक्टिकली समझेंगे, है ना। कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के प्रैक्टिकली ये सारे कमांड्स डाल के आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या मैट्रिक्स मिलते हैं और उसको मैच करके ओरिजिनल मैट्रिक्स से देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। चलो ओके गाइस, सो अब आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं किस तरीके से हम एक्चुअली
किस तरीके से नहीं, क्योंकि कुछ नया नहीं करना सीखेंगे हम। बेसिकली जो मैट्रिक्स है, इमेज मैट्रिक्स जो हमें मिलती है, उसके बारे में चीज़ें डिटेल में जानेंगे कि यार वो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। वो मैट्रिक्स समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके हम अलग अलग पिक्सल्स को एक्सेस कर रहे होंगे, पिक्सल की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझना कि बेसिकली वो इमेज क्या है, वो इमेज के बारे में चीज़ें समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए इमेजेस ले रखी हैं कुछ, ठीक है, और अलग अलग फॉर्मेट में ले रखी है ताकि आपको समझ में। जैसे कि मैंने पहले तो 3 ये इमेज वही वाली ले रखी है जो पहले देख रखी है हमने। ठीक है, ये मल्टीपल कलर, मतलब कलर्ड इमेज है बेसिकली, ये मल्टीपल कलर्स के साथ। ठीक है, और ये 3 अलग अलग डायमेंशन में, विच इज़ हाई, मिड एंड स्मॉल में है। यू वेरी वेल नो इनके डायमेंशंस क्या क्या, मतलब याद नहीं होंगे बट बताता हूँ। दिस इज 6000 क्रॉस 3375, दिस इज व्हाट, this is basically 1920 cross 1080 and this is basically what, this is 640 cross 360। इवन आप ऑल्ट एंटर करके भी इसमें सर्च कर सकते हो, डिटेल्स जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे वापस वैसे। ठीक है, इसमें 600 क्रॉस 3375 है। इवन ये भी बता रखा है इसमें विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो विड्थ आ रही है, फिर हाइट आ रही है। तो विड्थ क्रॉस हाइट के फॉर्म में आपकी हमेशा इमेज का डायमेंशंस बताया जाता है। तो ये भी 1920 क्रॉस 1080 है ना, तो 1920 की आपकी विड्थ है पहले। ठीक है, 1920 की आपकी विड्थ है और फिर हाइट है 1080। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कैसे समझेंगे वो समझेंगे। अच्छा, ये तो हो गई आपकी स्मॉल, हाई एंड मिड इमेज, सेम कलर्ड इमेज। इसके अलावा मैंने कुछ स्पेसिफिक कलर्स भी आप लोग के लिए ले रखे हैं, विच इज़ ब्लैक, है ना। अब मैंने तो यार ये प्योर ब्लैक ही निकाली है। ठीक है, हमें अभी रन करके पता चलेगा कि क्या ये प्योर ब्लैक है कि नहीं है। फिर प्योर वाइट जेपीजी इमेज मैंने आप लोग के लिए निकाल रखी है और एक रैंडम कलर रेड निकाल रखा है। ठीक है, और इनके बारे में भी हम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे हमें समझ में आ जाएगा मैट्रिक्स की क्या होता है। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेंगे और यहाँ पे डालेंगे ओपन सीवी डैश करके अंडरस्टैंडिंग इमेज मैट्रिक्स टॉपिक का नाम हमारा। ठीक है, अंदर चलते हैं और इस पर्टिकुलर फोल्डर को, मतलब इमेजेस वाले जो फोल्डर है उसको कट करके पेस्ट कर दूंगा मैं बेसिकली इमेजेस के अंदर, मतलब इस ओपन सीवी अंडरस्टैंडिंग इमेज मैट्रिक्स के अंदर। वाई, ताकि मुझे मेरे लिए एक्सेस करना आसान हो। यहाँ पे अब इस फोल्डर के अंदर ओपन विद कोड कर लूँगा, VS कोड मैंने इसके अंदर ओपन कर लिया है। गेट स्टार्टेड बंद कर देंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बना लूँगा, दैट वुड बी python_file.py। अब यार मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ आपको दिखेंगी नहीं, क्योंकि वो बेसिकली मैट्रिक्स बहुत बड़ा हो जाता है ना, इसलिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लूँगा, है ना, विच आई विल मेक एट एज 135%। ठीक है, काफ़ी छोटा हो जाएगा वैसे। देखो चीज़ें छोटी हो गई ना, बट जूम करके मैं आपको कमांड पे एटलीस्ट चीज़ें दिखाता रहूँगा। अच्छा, एक्चुअली में पता है क्या, कमांड का कोई बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है। मेन आपको बस वो मैट्रिक्स समझना है, जो मैट्रिक्स आपका डिस्प्ले होता है वो इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, जैसे कि आप सपोज यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले तो इम्पोर्ट कर लें ओपन सीवी को। सो इम्पोर्ट कर लेते हैं CV2। ठीक है, फिर मैं IMG में इमेज को रीड मार दूंगा फटाफट, है ना। तो CV2.imRead डालेंगे, है ना, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर जो भी डायमेंशंस आपको रीड करना है वो कर लेते हैं। अब जैसे सपोज जो हम शुरुआत करेंगे समझने की वो नॉर्मल से एक स्मॉल इमेज से करते हैं। जैसे कि स्मॉल इमेज मेरे पास JPG, इससे करते हैं। तो इसको कॉपी कर लूंगा मैं। ठीक है, तो कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेते हैं, रिलेटिव पाथ कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बेसिकली। तो इमेजेस के अंदर इमेज small.jpg फाइल है हमारी, इसको हम ओपन कर लेंगे। अब जो हमें मेन समझना है वो हमें समझना है इस IMG के बारे में ही। ये IMG बहुत काम की चीज़ है, बिकॉज IMG पे ही चीज़ें मैं अलग अलग कर सकता हूँ, अलग कहानी देख सकता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए अब जरा इस IMG को समझेंगे, बट उससे पहले इस इमेज वाले फोल्डर में भी चलेंगे और स्मॉल की प्रॉपर्टीज भी ओपन कर लेंगे ताकि हम साइमल्टेनियसली इसको मैच कर सके। देखना क्या है, 640 क्रॉस 360, जिसमें 640 इसकी विड्थ है और 360 इसकी हाइट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सपोज मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, व्हाट आई विल गेट दिस इमेज मैट्रिक्स, है ना, लेट इट रन। तो ये देखो इमेज मैट्रिक्स रन होके आ गया। अब बेसिकली यार ये इमेज मैट्रिक्स क्या चीज़ है, कैसे बताना चाह रहा है, क्या क्या डायमेंशन है इसके, मतलब किस तरीके से मैं किसको फेच कर सकता हूँ, वही समझना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मैट्रिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जरा देखते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले तो ये समझिए कि ये क्या है, ये है 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 3D मैट्रिक्स है। मतलब इसमें आपके विड्थ है, इसमें हाइट है और फिर 3 चैनल्स हैं पीछे।
ठीक है, अब उसमें चीजें कैसे डिस्प्ले हो रही है ये समझो। तो बेसिकली आपका विड्थ क्रॉस हाइट, अच्छा समझा मैं पूरी चीज आपको चुका हूं, वैसे स्लाइड्स पे चीजें समझा चुका हूं, इसलिए स्लाइड्स पे समझाई थी चीजें। यहाँ पे हम फिलहाल इसको मैच करके देखेंगे, बट ठीक है, एक रिकैप, विड्थ है, हाइट है और 3 चैनल्स है। अब बेसिकली ये जो 8, 87 और 68 है, ये आपके हर एक पिक्सल के तीनों चैनल्स की वैल्यू बता रहा है। और ये है भी किस फॉर्मेट में, BGR फॉर्मेट में। क्या है ये, BGR फॉर्मेट में। तो बेसिकली BGR फॉर्मेट में चैनल्स आपको ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो बेसिकली ये एक पिक्सल के तीनों चैनल्स की वैल्यू है, ये फिर दूसरे पिक्सल के तीनों चैनल्स की वैल्यू है, तीसरे पिक्सल्स के तीनों चैनल्स की वैल्यू है। और ऐसे में ही क्या चाह रहा है, पहले आपके इस तरीके से डायमेंशंस, मतलब अभी देखना यहाँ पे क्या कहानी है। देखो ये आपने सारे इकट्ठा कर लिए। अब ऐसे यहाँ पे ये एक बना, ये एक बना ऐसा, ठीक है। इसके बाद ऐसा एक और दूसरा बना, इसके जैसा फिर एक और तीसरा बना, और फिर डॉटेड लाइन से फिर हमने रिप्रेजेंट करते हैं कैसे बनते जा रहा है, ठीक है। डॉटेड लाइन से बना दिया। इसके बाद फिर ये चीज दोबारा बनी, फिर दोबारा बनी, फिर दोबारा बनी, एंड फिर ये फाइनली आपका ये खत्म हो गया, बंद हो गया। अब जो मेन हमारे लिए यहाँ पे समझने वाली बात है वो क्या है, वो समझिए। बेसिकली अब क्या क्या चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। विच इज कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो क्या कहानी आती है वो समझो। जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पर इस इमेज के जस्ट बाद समझने के लिए, इसी के जस्ट बाद मैं यहाँ पर डॉट 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 प्रिंट कर दूंगा टू सेपरेट, आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसके बाद आपकी कहानी आगे की बढ़ रही है। और अब इसके बाद प्रिंट क्या करेंगे हम, बेसिकली इसके बाद हम प्रिंट करेंगे IMG। अब देखो IMG के अगर मुझे अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट को फेच करने हैं तो सिंपल सी बात है, मुझे लगाना है पैरेंथेसिस, और 3 चीजें ना इसके अंदर, तो 3 कॉमा लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट को मैं यहां से फेच कर सकता हूँ, फिर सेकंड पार्ट को यहां से फेच कर सकता हूँ, तीसरे पार्ट को यहां पे फेच कर सकता हूँ। अब जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे कहता हूं, यहां पे मैं लगा दूं 3 डॉट, 3 डॉट और 3 डॉट। नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट, इसका क्या मतलब है, अब समझते चलिएगा चीजों को, है ना, ध्यान से समझते चलिएगा। व्हाट इज दिस, व्हाट डू दिस मीन, दिस मीन्स कि आप यार सारे, मतलब सारी ही पिक्सल्स आप फेच करना चाह रहे हो, सारी चीजें आप फेच करना चाह रहे हो, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होगी चीजें, एग्जैक्टली आ जाएंगी, है ना। अब मैंने सेपरेट करने के लिए लाइन बना रखी है ना। अब देखना 8, 87, 68, 8, 87, 68, 0, 33, 14, है ना, 0, 33, 14, 0, 62, 43, 0, 62, 43 एग्जैक्टली मैच हो गया। फिर 34, 88, 71, फिर 0, 52, 38, 24, 85, 71 एग्जैक्टली मैच करेगा। 34, 88, 71, 0, 52, 38, 24, 85, 71, है ना। इवन अगर आप नेक्स्ट मैच करना चाहो 9, 98, 78, है ना, तो 9, 98, 78, 53, 146, और यहाँ पे आ गया आपके पास 53, 146, 125 एंड 8, 11 एंड 90, 8, 11 एंड 90। इवन अगर आप लास्ट मैच करना चाहो तो लास्ट में मैच कर सकते हो, विच इज 59, 75, 91, 59, 75, 91, 70, 87, 106, 51, 71, 89। आपके पास इंडिविजुअली सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें फेच कर सकते हो, मतलब वही ऊपर जो आपने खाली इमेज छोड़ दिया, आप डॉट डॉट लगाओगे तो सब चीजें फेच हो जाएंगी। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाने वाला हूं, विच इज कि IMG अगर मैं यहाँ पे करता हूं, IMG अगर मैं करता हूं और यहाँ पे लगाता हूं कॉलन बेसिकली, और कॉमा, फिर कॉलन, फिर कॉमा, फिर कॉलन। दिस मीन्स कि मुझे सब कुछ यहाँ से फेच करना है। अच्छा मैं इसको ब्लैंक भी जोड़ सकता हूँ, ब्लैंक छोड़ दूंगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले ली जाएगी, नन भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं डालूंगा 0। बेसिकली सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसमें 0 डाल के फेच करना चाहते हैं कि हम ये क्या चीज फेच कर रहे हैं, तो समझिएगा इसको, है ना। देखो ये 0 आ गया फेच होके। अब देखना ये है क्या एक्चुअली में, ये क्या चीज आपने फेच करी ये समझो, ठीक है। अब देखना ये अगर आप इससे मैच करो तो देखो 8, 87, 68 मैच हो रहा है, हाँ यार 8, 87, 68 मैच हो रहा है। फिर 0, 33, 14 मैच हो रहा है, ये 0, 33, 14 भी मैच हो रहा है। फिर 0, 62, 43 मैच हो रहा है, 0, 62, 43 मैच हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या, 34, 88, 71, 34, 88, 71 मैच हो रहा है। 0, 52, 38, 0, 52, 38 मैच हो रहा है। 24, 85, 71, 24, 85, 71 मैच हो रहा है। मतलब ये जो मैट्रिक्स आपका हमेशा IMG में रिप्रेजेंट होता है, उसका ये जो सबसे पहला वाला पार्ट है, ये रिटर्न करके आपने इसको दिया है। अब ये क्या है, ये कैसे पता चलेगा यार, ये विड्थ है कि हाइट है, बेसिकली ये कैसे पता चलेगा। तो इसकी लेंथ चेक कर लो यार, सिंपल सी बात है, इसकी लेंथ चेक कर लो या साइज चेक कर लो या शेप से चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ चेक करूंगा, इसे करूंगा कॉपी, है ना, और इसी के नीचे इसमें प्रिंट कर दूंगा बेसिकली, ठीक है।
और यहाँ पे मैं डाल दूंगा पेस्ट। ओके मैंने गलती कर दी एक्चुअली, मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे बस ये पेस्ट करने की जरूरत है। और यहाँ पे मैं लेंथ फंक्शन कॉल करूँगा, लेंथ बेसिकली कॉल करूँगा यहाँ पे मैं, और इसकी लेंथ चेक करना चाहूँगा कि लेंथ क्या है। आप इवन यहाँ पे शेप भी रन कर सकते हो, डॉट शेप या डॉट साइज रन कर लो, डॉट शेप रन कर लो, है ना, या डॉट साइज रन कर लो। इमेज प्रॉपर्टीज अब हम सीख चुके हैं, डॉट साइज रन कर लो, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट इट एग्जीक्यूट, और देखो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग बेसिकली कि क्या कहानी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो यहाँ डॉटेड लाइन तक ये जो ऊपर में पूरा रन हो रहा है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर कंप्लीट इमेज, इमेज का पूरा मैट्रिक्स है। अब ये जो पहली आपने रन किया था, ये आपने जस्ट फर्स्ट डायमेंशन देके रन किया था। अब जो फर्स्ट डायमेंशन आपने दिया था उसमें देखो क्या हो रहा है, जैसे ही आपने जो फर्स्ट डायमेंशन दिया आपके पास ये आउटपुट हो गया, ये रन होके आ गया। अब ये जो चीज आपके साथ रन होके आई है, ये टोटल कितनी चीजें हैं, दीज आर 64 वैल्यूज, ठीक है। 64 क्रॉस 3, देखो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 वैल्यूज जो ले रहे हैं, और टोटल कितनी वैल्यूज हैं ऐसी 640 वैल्यूज, बिकॉज बीच में डॉट डॉट लगा हुआ ना, डॉट डॉट इज रिप्रेजेंटिंग इन टोटल 640। तो बेसिकली इन टोटल ये पूरी कितनी है, ये पूरी 640 है, और 640,3 आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और फिर 640 क्रॉस 3 करके 19 20 का मल्टीप्लिकेशन आ जा रहा है। मतलब सबसे पहले इसमें कितनी वैल्यूज हैं, ये क्या है, ये टोटल कितनी वैल्यूज हैं, ये 640 वैल्यूज है। अब नो 640 वैल्यूज ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, जस्ट सी, 640 इज रिप्रेजेंटिंग द विड्थ बेसिकली। मतलब आपने सबसे पहले जो रिप्रेजेंट किया दैट इज व्हाट, दैट इज द विड्थ बेसिकली, है ना। मतलब 640 वैल्यूज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग द विड्थ। बट क्या एक्चुअली में आप विड्थ ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, नहीं, क्योंकि आपने जीरो क्लेम किया ना, इसको जीरो क्लेम किया, आपने कहा है कि यार ये जीरो आपको चाहिए। तो फर्स्ट जीरो जैसे आपने कहा, तो जैसे सपोज ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, इस तरीके से एक इमेज है। अब इमेज में जो सबसे पहला पार्ट है विच इज 640, जो आपने मतलब जो जीरोथ इंडेक्स पे आपने कॉल किया है, वो क्या है, वो 640 आया है। मतलब वो 640 पूरा आया है ऑफ जीरोथ हाइट, ऑफ जीरोथ हाइट, इसीलिए तो उसकी लेंथ आपकी बेसिकली 640 आई है। तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार विड्थ में क्या है बेसिकली, हाइट में क्या है, इसीलिए मैं आपको स्लाइड्स में मतलब चीजें समझा दी है, और हम प्रैक्टिकली उस चीज को देख भी रहे हैं। तो बेसिकली जब आपने यहाँ पे जीरो डाला, जब यहाँ पे आपने जीरो डाला, तो बेसिकली आपने क्या कहा, आपने सबसे पहली क्या हाइट फिच करी है, और जिसकी लेंथ 640 है, तो उस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हाइट, सबसे पहले हाइट की सबसे पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए 640 वैल्यूज ऊपर है। ऐसे ही मैं इसका यही काम बेसिकली 0 1 2 3, देखो आपको शेप की जरूरत पड़ेगी, साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइज हटाता हूं, है ना, साइज को कमेंट अनकमेंट कर देता हूं, सॉरी कमेंट कर देता हूं। और बेसिकली अब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को कॉपी पेस्ट करके, है ना, नीचे पेस्ट कर दूंगा, और बस यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा रादर देन दिस कीपिंग दिस 0, इसको 1 ले लेते हैं, है ना। मतलब वही 1th इंडेक्स तक लेते हैं। 1th इंडेक्स क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स में देखो क्या आएगा, तो फर्स्ट इंडेक्स में जब आपने वैल्यू फेच करी तो कौन सी वैल्यू होगी ये समझिए। ये भी 640 क्रॉस 3 ही है, ऊपर वाला भी 640 क्रॉस 3 था, बट वैल्यू अलग अलग है। ये 887 68 था, ये 033 14 था, बट ये 998 78, ये मैच कर रहा है ऊपर किसी से, तो देखते हैं। तो ये क्या 998 78 है ना, 998 78 मैच कर रहा है क्या, हाँ देखो कर रहा है, 998 78 मैच कर रहा है। 53 146 125 मैच कर रहा है क्या, 53 146 125 मैच कर रहा है। 8 111 90 मैच कर रहा है क्या, 8 111 90 है ना, 8 111 90 मैच कर रहा है। नेक्स्ट मैच करते हैं 28 81 67, सो दिस इज 28 81 67 बिल्कुल मैच कर रहा है। 88 144 131, 88 वेयर इज 88 सॉरी हाँ 88 144 131 है ना, 88 144 131, 105 164 150 है ना, 105 164 एंड 150, ये एग्जैक्टली मैच कर गया। मतलब ये पूरा ही उठ के आ गया है। तो जब आपने 0 के बजाय 1 डाला तो ये पार्ट आपका उठ के आ गया पूरा, एग्जैक्टली ये पूरा 1 आपका उठ के आ चुका है। एंड ये क्या है, ये भी 640 लेंथ के, मतलब इसमें भी टोटल 640 वैल्यूज है। तो आपने अब सेकेंड हाइट के लिए पूरी 640 पिक्सल की वैल्यूज आपने निकाल ली है। मतलब आपने जैसे यहाँ पे 0 1 डाल रहे हो, आपने एक तरीके से दिस इज योर फर्स्ट हाइट, सेकेंड हाइट, थर्ड हाइट, फोर्थ हाइट, इस तरीके से करते चले जाओगे तो आपकी हर पर्टिकुलर हाइट के लिए टोटल विड्थ पिक्सल्स आ जा रहे हैं। कितने हैं, 640 पिक्सल्स है विड्थ में। तो टोटल 640 आपके पास आ जा रही हैं वैल्यूज कि क्या क्या वैल्यूज आपके पास बेसिकली है।
समझ में आया? अब ऐसे ही मैं करता चला जाऊंगा लास्ट में, पूरा लास्ट तक करता चला जाऊंगा। तो मैं लास्ट में कौन सी वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए, लास्ट कौन सी होनी चाहिए? तो ऐसे 0th हाइट, फर्स्ट हाइट, सेकंड हाइट, थर्ड हाइट, फोर्थ हाइट, कब तक है हाइट? देखो 360 तक है। तो लास्ट क्या होनी चाहिए वैल्यू? 360। क्या 360 होनी चाहिए? 0 से शुरुआत कर रहे हैं ना यार। 360 आएगा क्या? देखो 360 करते हैं, चलो इसको हम 360, क्या 360 पे आएगा? लेट्स सी। तो जैसे ही मैं इसमें 360 रन करूंगा, सो दिस विल गिव मी व्हाट? दिस विल गिव मी एरर, इंडेक्स एरर, व्हिच इज इंडेक्स 360 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एक्सेस 0 विद साइज 360। साइज 360 है, 0 से शुरुआत कर रहे हो, कैसे आएगा? नहीं आएगा ना भाई, एरर आ जाएगा। तो टाइप एरर, इंडेक्स एरर आ गया बेसिकली। बचने के लिए क्या करने की जरूरत है? बचने के लिए आपको ये करने की जरूरत है कि आप यहाँ पे 360 न डाल के 359 डालें। तो यहाँ पे जरा डालते हैं यार हम लोग, 359 डालेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 359 बेसिकली है ना। तो 359 आपका लास्ट, सबसे पहले सबसे लास्ट वैल्यू दे देगा, विच इज, लेट मी जस्ट रन इट। और एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई, हमने इसको कमेंट नहीं किया है ना, इसको कमेंट कर देंगे। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, है ना। चलो बढ़िया, लेट मी रन दिस। 359 लास्ट आ चुके वैल्यू। अब देखना इसकी भी लेंथ क्या है? 640 ही है। मतलब आपने 0 1 2 3 4 करके 359 तक आप जैसे ही गए तो 359 पे आपको वही लास्ट वैल्यू मिल चुकी है। और देखना इंडेक्स क्या है, कि इंडेक्स मैच कर रहा है किसी से, है ना। ओके, मैंने गलती से ये वाला भी रन कर दिया, चलो ठीक, कोई नहीं, है ना। बट इससे मैच करेंगे हम। देखो क्या है, 204 191 एंड 175, है ना। 204 191 एंड 175, है ना। 204 है तो, हाँ 204 ही था ना। 204 देखो यहाँ पे मैच भी एग्जैक्टली कर पाएंगे हम, विच इज 204, ओके हाँ 204 191 175, 201 यहाँ नीचे से मैच करते चलेगा। 201 188 172, फिर 194 184 167, है ना। 174 194 184 एंड 167, एंड फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद आपको मिलेगा 59 75 59 75 91 70 87 106 एंड लास्ट इज 51 71 एंड 89, एग्जैक्टली मैच कर रहा है 640। तो 0 से लेके जब आप, अब आपको समझ में आ गया होगा कहानी, है ना, विच इज 0 से लेके बेसिकली आप क्या कर सकते हो, 0 से लेके पूरी हाइट, टोटल हाइट कहाँ तक जाना है वहां तक आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करूँ कहानी, तो जरा थोड़ी सी समराइज करेंगे हम यहाँ पे कहानी को। तो समराइज क्या करेंगे यार, देखो हाइट अगर मुझे चाहिए बेसिकली तो वो मुझे मिल रही है, यहां से हम हाइट फेच करना शुरू करें ना। तो यहां से अगर थोड़ा सा समराइज करें कहानी, तो देखो कहानी क्या है कि जब भी मैं IMG लिखता हूं तो IMG में जो सबसे पहली चीज है वो क्या है? HEIGHT। कौन सी हाइट आपको चाहिए वो आप डालते हो, आप विड्थ नहीं डालते। देखो एक तरीके से आपने जैसे यहाँ पे 0 डाला तो 0th हाइट आप एक तरीके से फेच कर रहे हो, फिर फर्स्ट हाइट, फिर सेकंड हाइट, फिर थर्ड हाइट, फिर फोर्थ हाइट, फिर फिफ्थ हाइट, आप ये चीज फेच करते हो। और जब आप बेसिकली सेकंड पार्ट डालते हो तो आप विड्थ डालते हो। अब ये हाइट की लेंथ क्या होगी? जैसे आप हाइट डालोगे तो जो फर्स्ट हाइट आपने फेच करी, तो फर्स्ट हाइट में टोटल नंबर ऑफ विड्थ आएगा ना, टोटल विड्थ आएगा बेसिकली आपके पास। टोटल विड्थ आएगा तो टोटल नंबर ऑफ, आप क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो? आप टोटल नंबर ऑफ विड्थ में पिक्सल्स रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो कि टोटल पिक्सल्स कितने हैं विड्थ में। तो ये कहानी होती है जिसकी वैल्यू ऑफ हाइट की वैल्यूज कहां से कहां तक रेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल अगर मैं बात कहूं तो 0 से लेके आप इसको रेंज कर पा रहे हो 359 तक था ना, यस 359 तक रेंज कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये इसका समराइजेशन एक तरीके से हो गया कि आप हाइट में क्या कर सकते हो। अब जरा चेक करते हैं भाई इसकी विड्थ में कहानी क्या होती है, व्हिच इज, पहले चेक करेंगे फिर समराइज करेंगे। अब देखो वही सेम कहानी प्रिंट करी मैंने, ठीक है। अच्छा उससे पहले कंप्लीट एक बार पूरा भी प्रिंट कर लिया करेंगे, है ना। और ये इमेज हटाते हैं और जस्ट इसके बाद ले आते हैं इसको, है ना, इसके जस्ट बाद, ठीक है। और ये चीज़ हमें रन करनी है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 1 1 हटाऊंगा, ये 1 1 की जगह आ जाएगा कॉलन, है ना। दिस इज कंप्लीटली फाइन। और अब ये जो कॉलन सेकंड पार्ट है ना, अब इसमें मैं 0 1 2 डालने वाला हूँ ना, दिस इज 0। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि सेकंड वाले पार्ट में क्या होता है बेसिकली। तो जब आप सेकंड पार्ट डालते हो तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। और इसकी लेंथ देखना कितनी है, इसकी लेंथ 360 आ रही है, 640 नहीं आ रही, 360 आ रही है। वाई 360, वाई 360, अब इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, चलो बना लेते हैं। तो 360 क्या है भाई बेसिकली, तो 360 इज द हाइट।
तो जब आपने विड्थ फेच किया तो आपने क्या करा, आपने बेसिकली आपने टोटल नंबर ऑफ हाइट में जितने भी, मतलब पहली विड्थ फेच करी, जिसको हम एक्चुअली में कह सकते हैं पहली हाइट हमने फेच करी, मतलब कुछ लोग वही कंफ्यूज आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग कहें कि हमने पहली हाइट फेच करी, हाइट की सारी वैल्यूज फेच करी, वो भी समझ लो आप जिस तरीके से। बट हाँ, सिंपल सी बात है, जैसे आप यहाँ पे जीरो डालोगे, जैसे ही आप यहाँ पे जीरो डालोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है वो समझो बस, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 640 क्रॉस 360, so there are 640 pixels in the width part and 360 pixels in the height part. तो जब आप 1 डाल रहे हो तो आप बेसिकली कर रहे हो, आप वही 360 पिक्सल्स फेच करने की कोशिश कर रहे हो पूरी हाइट के अलॉन्ग या पूरी लेंथ के अलॉन्ग, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। बट ये है क्या, बेसिकली ये है सबसे पहली वैल्यू और 360 आपकी टोटल फेच हो रही है, ठीक है जी, समझ में आई। तो कुछ लोग कहेंगे कि इसको हम विड्थ फेच कर रहे हैं और उसमें सारी टोटल हाइट फेच कर रहे हैं, कुछ लोग हाइट कहते हैं, 360 वैल्यूज उनको दिखती है तो कुछ लोग उसको हाइट कहते हैं। बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कहानी हो रही है ना। अब इसको जरा मैच करेंगे 887 एंड 68, 887 एंड 68 का ही मिला, हाँ देखो मिला 887 एंड 68, बट क्या सेकंड वाला ही मैच किया 033 14 तो मैच नहीं किया। बट क्या ये 998 78 किसी और से मैच कर रहा है, 998 एंड 78, यस ये सेकंड वाले पार्ट से मैच कर रहा है, सेकंड मैट्रिक्स से मैच कर रहा है 998 78, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 0 105 81 कहूँ तो ये थर्ड वाले मैट्रिक्स से मैच करेगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड वाला देखना, दिस इज 0 105 एंड 81, 0 105 एंड 81, 0 105 एंड 81, और इसके बाद डॉटेड लगी हुई है लाइन 0 105 और 81 के डॉटेड लगी हुई है। अब इसके नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, क्या ये 49 वाला मैच करेगा, नहीं, अब लास्ट में मैच करना, ठीक है। लास्ट वाला आपका बिल्कुल मैच होता हुआ दिखेगा, विच इज 205 सॉरी ये रहा, विच इज 204 191 एंड 175 मैच कर रहा है। उसके ऊपर देखो 202 189 एंड 173 मैच कर रहा है, ठीक है, एंड 182 169 एंड 153 एग्जैक्टली मैच कर रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ गई, राइट, दिस इज कंप्लीटली क्लियर। सो दिस इज हाउ आपका इस तरीके से हाइट रिप्रेजेंट होती है। और ये हाइट आप कब तक लेके जा सकते हो, ये सेकंड, इसमें ये वैल्यूज कहाँ तक जा सकती हैं, तो क्या ये आप 360 तक लेके जा सकते हो, जैसे यहाँ पर आप 359 तक लेके गए थे, क्या ये 359 तक लेके जा सकते हो, नहीं, ये वो वाला नहीं है। इसमें टोटल हाइट कितनी आ रही है आपकी, तो इसीलिए आप इसको जो टोटल लेंथ है बेसिकली विच इज 640 तक लेके जा सकते हो। तो 640 डाल के देखें सर एक बार, तो एक बार जरा यहाँ पे 640 डाल के देखते हैं, क्या 640 डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, 640 इज अलाउड और नॉट, नहीं भाई 640 अलाउड नहीं है, आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा क्योंकि 0 से शुरुआत हो रही है ना यार, तो वही इंडेक्स एरर, इंडेक्स 640 इज आउट ऑफ रेंज, तो यहाँ पे इंडेक्स आपकी आ जाएगी आउट ऑफ रेंज, समझ में आया। सो दिस इज द थिंग, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा एरर 640 इज नॉट अलाउड। तो क्या अलाउड है भाई फिर, अगर 640 अलाउड नहीं तो क्या चीज़ अलाउड है फिर, तो एक्चुअली में जो अलाउड है दैट इज, इसका एक प्रिंट गायब हो गया हमारा, रुक जाओ, अब सही है ना। सो व्हाट इज अलाउड, 640 इज नॉट अलाउड, बेसिकली 639 इज अलाउड, ठीक है। 640 है ना इसकी वैल्यू, देखो 640 पिक्सल है, 640 इज नॉट अलाउड, 639 इज अलाउड, लास्ट पिक्सल 0, मतलब 0 से का स्टार्ट हो रहा है ना इसलिए। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा व्हाट आई विल गेट इज द लास्ट पिक्सल वैल्यूज, what I got is the last pixel values 24, 85 and 71, ठीक है। क्या यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिलेगा, मुश्किल ही है, बिकॉज लास्ट पिक्सल को रिप्रेजेंट नहीं किया था, तो इसीलिए आपको लास्ट पिक्सल्स मुश्किल ही है देखने को मिले, ठीक है। ऑल तो मुझे यहाँ देखो ये मिल गया 51, 71, 89 मिल गया मुझे, 51, 71, 89 मिल गया, ठीक है। फिर 73, 90, 93 और 111 मिल गया, लास्ट वाली 73, 93 एंड 111 मिल गया, और 57, 79 और 97 भी मिल जाना चाहिए, 57, 79 और 97 मिल गया, बट इसके पहले फिर डॉटेड लाइन है तो फिर वो रिप्रेजेंट नहीं होगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो इसको समराइजेशन इसका क्या जाएगा, देखो इसका समराइजेशन क्या जाएगा कि आप यहाँ पे जो फेच कर रहे हो, और मैं गलत जगह डाल रहा हूँ एक्चुअली मैं ये चीज़, सॉरी है ना, गलत जगह कहाँ डाल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इसको समराइज करना चाहिए। तो इसकी हो क्या जाएगा बेसिकली कि आप सबसे पहले हाइट फेच करते हो,
ठीक है, सबसे पहले हाइट फेच करते हो तो यहाँ लगाएंगे कॉलन, और इसके बाद जो फेच करते हो दैट इज विड्थ बेसिकली, और 0 से लेके 359 तक नहीं, 359 तक नहीं जाएगा, यही जाएगा 639 तक, 639 तक। अंडरस्टूड? तो ये सेकेंड पार्ट है आपका। और इसके बाद जो लास्ट होता है वो क्या होता है यार, तो वो बेसिकली आपका होता है, क्या होता है वो आपका होता है बेसिकली चैनल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको फाइनली समराइज करूं तो कहानी बेसिकली क्या हो रहा है, समराइज अगर मैं इसको करूं तो जब भी आप IMG लिख रहे हो तो IMG में सबसे पहले आप डालोगे हाइट, HEIGHT, हाइट, जिसकी वैल्यूज अगर मैं अभी फिलहाल इस इमेज के लिए कहूँ, अच्छा इमेज क्या है, इमेज भी मैं यहीं पे डाल देता हूँ कि क्या क्या इमेज की प्रॉपर्टी है बेसिकली, है ना। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं हम, यदि कॉपी नहीं हो सकता, हाँ ये कॉपी नहीं हो सकता, चलो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, ये वैल्यूज उठा दें। तो डायमेंशन देखो क्या है, डायमेंशंस हैं बेसिकली 640 क्रॉस, दिस इज 640 क्रॉस 360, 640 क्रॉस 360 डायमेंशंस हैं। ठीक है, जिसमें से हाइट कितनी है HEIGHT, और विड्थ कितनी है ये स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, हाइट और विड्थ कितनी है बेसिकली, सो हाइट क्या है इसकी, हाइट है 360, विड्थ है 640, 360 एंड 640। ठीक है, बट जो हम IMG में शो करते हैं उसमें सबसे पहले क्या शो करते हैं, IMG में हाइट शो करते हैं, जो 0 से लेके आपका कहाँ तक जाएगा, जो आपका जाता है 359 तक, और फिर कॉमा लग के आप डालते हो विड्थ, है ना, WEIDTH, नहीं मैंने विड्थ की शायद स्पेलिंग गलत डाली, WIEDTH, नहीं ये भी गलत है, WEIDTH ये होती है शायद, लेट मी जस्ट सी देयर, ई होता ही नहीं है यार, WIDTH होता है, हद हो गई है, विड्थ की स्पेलिंग गलत डाल रहा हूँ मैं। चलो अब सही है ना, विड्थ, और विड्थ में ऊपर विड्थ की स्पेलिंग सही डाली ना मैंने, ऊपर सही डाली थी मैंने, चलो ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे वैल्यूज जाएंगी 0 से लेके बेसिकली, 0 से लेके बेसिकली कहाँ तक, 639 तक। अब इसी से जरा चीज समझ लो, इसी से क्या चीज समझ लो, जैसे ही मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये वैल्यू डाली तो ये क्या कर रहा है, ये सबसे पहले हाइट पे जा रहा है, कि किस हाइट पे जाना है आपको, 0 से लेके 359 तक आप जा सकते हो यहाँ पे हाइट में, और फिर यहाँ विड्थ पे 0 से लेके 639 तक आप यहाँ पे विड्थ पे जा सकते हो। तो जब आप ये काम करते हो, हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करते हो, तो अगर सपोज यहाँ पे मैं ये कह दूं कि मुझे 5,6 चाहिए, तो बेसिकली क्या, ऊपर से 5 विड्थ एंड 6 हाइट पे जो पिक्सल आएगा वो वैल्यू रहेगी, और उसके फिर 3 वैल्यूज आपको रिप्रेजेंट हमेशा हो जाएंगी। 3 वैल्यूज क्या, 3 चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है, अब वो चैनल्स को 0 1 2 करके आप फेच कर सकते हो, क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। बट फॉर नाउ जैसे कि यहाँ पे एक चीज और दिखाऊंगा, विच इज, अब जैसे सपोज यहाँ पे मैं ऊपर से कमेंटेड है ना, एक देख लेते हैं पहले ये सब चीजें, है ना, ऊपर ऑलमोस्ट चीजें कमेंटेड है, IMG बस खुला हुआ है, तो IMG रेड भी है, तो ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब IMG को हम क्या करेंगे, एक चीज और दिखाऊंगा बच्चेस, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं क्या IMG का बेसिकली मैं यहाँ पे प्रिंट करूं लास्ट, सबसे लास्ट पिक्सल, मतलब सबसे नीचे वाली हाइट का सबसे लास्ट विड्थ वाली वैल्यू, तो ये क्या होगी, ये सबसे पहले वाली वैल्यू डालते हैं, तो सबसे पहले होगा आपका 0,0, तो ये आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 0 हाइट एंड 0 विड्थ के पिक्सल की वैल्यू, तो 0 हाइट और 0 पिक्सल की वैल्यू की, सॉरी 0 हाइट और 0 विड्थ के पिक्सल की वैल्यू क्या हो गई, 88768, सबसे पहले पिक्सल की वैल्यू। सबसे लास्ट पिक्सल की वैल्यू अगर आपको डालनी है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले हाइट डालनी पड़ेगी, विच वुड बी व्हाट, विच वुड बी लाइक, IMG डाला मैंने, IMG डाला। अब देखो यहाँ पे सबसे लास्ट हाइट क्या होगी, हाइट वुड बी 359, तो आपने सबसे, मतलब यहाँ एक तरीके से इस जगह पे हो आपने 359 जैसे लिखा तो आप यहाँ पे आ गए, है ना, सबसे नीचे। ठीक है, कॉमा लगा के आपने लिख दिया बेसिकली 639, जो लास्ट वैल्यू आपकी विड्थ की है, तो आप यहाँ पहुंच गए, तो आप बिल्कुल डायगनली लास्ट पिक्सल पे पहुंच गए हो, और उस पिक्सल की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 3 चैनल्स में आपको मिल जाएगी 51, 71 एंड 89। ऑल्दो इसको भी आप रियलाइज नहीं कर पाओगे, इसको कब रियलाइज करोगे, जब आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस आएंगी, जो आपको नेक्स्ट में दिखाने वाला हूँ। इवन यार मैंने आपको समझाने के लिए एक मल्टी इमेज और लेके आया हूँ, देखो मैं, ये है एक मल्टी इमेज, है ना, जिसमें मल्टीपल बॉक्सेस हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना। अब इससे भी आप चीजें समझ पाओगे कि यार एक जगह पे फेच करते हो तो कहाँ जाते हो। ऑल्दो मुझे अगर बॉर्डर कट करना पड़ेगा, बिकॉज ये बॉर्डर फिर मेरे कलर को वो कर देगा, एक्सप्लॉइट, तो मैं क्या करूँगा यार, है ना, मैं यहाँ से ऐसे कट मार दूंगा और यहाँ से भी कट मार दूंगा,
कि मेरे सिर्फ पिक्सल वैल्यूज़ देखे, है ना, मतलब वो पिक्सल वैल्यूज़ मुझे बेसिकली देखनी है, बस दैट्स इट। ठीक है, एंड दिस इज कम्प्लीटली फाइन। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे ये थोड़ा सा कुछ मर्जेंटा सा कलर आ गया, नहीं नॉट मर्जेंटा, ब्लू सा कलर आ गया थोड़ा सा, ये येलोइश, ये पिंकिश और ये ब्लैकिश कलर आ गया। ठीक है, और क्या मैं इसको कॉपी कर लूँ, मतलब सेव कर लूँ? हाँ, सेव एज अ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे कहाँ जाना है? बेसिकली मुझे जाना है आपके डेस्कटॉप पे, है ना, ओपन सीवी में, और इस वाले में इमेजेस में सेव कर देता हूँ अभी तो फिलहाल, कॉपी सेव कर रहा हूँ ना। चलो, इसमें यहाँ वाले फोल्डर में चले गया ये, इस वाले मल्टी को मैं कर दूंगा डिलीट, और यहाँ से ये मल्टी उठा के ले आऊँगा कट करके यहाँ पेस्ट। ठीक है, और ये अब मेरे लिए काफ़ी काम की इमेज हो गई। ठीक है, जस्ट सी टू दिस वन, क्योंकि इसका आप टॉप मोस्ट कौन वो देखिए पिक्सल देखिए, लेफ्ट मोस्ट पिक्सल देखिए, राइट मोस्ट और नीचे देखिएगा, है ना। चलिए ये समझ में आ रही है। ओके, ऑल्दो अब इससे पहले ये खत्म, मतलब ये शुरुआत करने से पहले आपको मैं ब्लैक दिखाऊंगा, है ना। इसको करेंगे कॉपी और इसको कर देंगे कमेंट। अब सबसे पहले ब्लैक देखेंगे, फिर वाइट देखेंगे, फिर रेड देखेंगे, और फिर वो मल्टी कलर वाला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे यार? इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग आपका ब्लैक कलर। तो ब्लैक की मैं कॉपी कर देता हूँ रिलेटिव पाथ। तो अब जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, व्हाट आई गेट इज, ओके, इसमें बी की प्रॉब्लम आ रही है, तो रॉ फाइल बना लेते हैं। चलो, और फिर प्रिंट करेंगे क्या यार? IMG को, IMG प्रिंट करेंगे। सो व्हाट वुड बी IMG, लेट्स सी। तो IMG आपके पास क्या आ जाएगा? देखो ये आगे IMG। ठीक है, अब देखो ये ब्लैकिश कलर आया ही नहीं, है ना, ब्लैकिश कलर ये है ही नहीं, और ये प्योर ब्लैक ना होते हुए बट ये प्योर ब्लैक नहीं है, ऑल्दो इसकी पिक्सल्स आप काफी हद तक कंपेयर कर सकते हो यार, 422। अब 422 रेड ग्रीन ब्लू में 422 मतलब जीरो की तरफ अगर सब कुछ होगा तो क्या है कलर? मोस्टली क्या है? ब्लैक है ना। 422 ब्लैक कलर, 422 ब्लैक कलर बेसिकली, ये पूरा 422 ब्लैक कलर दिखा रहा है। फिर थोड़ा सा वेरिएशन आया 0433, फिर 422 422, फिर 043, फिर 422 422, एंड इस तरीके से आपका 043 में आपका वेरिएशन किस तरफ दिख रहा है? ब्लैक कलर की तरफ दिख रहा है ना, ब्लैक कलर की तरफ वेरिएशन दिख रहा है। ये चीज समझ में आ गया, आई होप, है ना। अब इसके नेक्स्ट क्या आता है भाई? नेक्स्ट आता है व्हाइट, इसी में, है ना, इसी में नेक्स्ट आता है व्हाइट। देखो मैंने कहा था ना, प्योर व्हाइट आप फेच करने जाओगे, प्योर व्हाइट आपको दिखेगा नहीं, बट ठीक है। चलो व्हाइट का मैं उठा लेता हूं, तो मैं यहाँ बस व्हाइट लिख देता हूँ, है ना, दैट्स इट, WHITE। व्हाइट किस तरफ होता है? मोस्टली 255 की तरफ, बट ये क्या प्योर 255 है? देख लेते हैं यार प्योर व्हाइट है कि नहीं। ओके, ये प्योर व्हाइट निकला, ये जो कलर निकला ये प्योर व्हाइट निकला, क्योंकि ये 255 255 255 है, यहाँ पे भी 255 255 255 है, एंड ऑल 255 है, सारी पिक्सल वैल्यूज 255 है, रिप्रेजेंटिंग कि यार ये प्योर व्हाइट कलर है। एक बार रेड कलर देखते हैं यार, रेड कलर हमारा कैसा है, विच इज दिस रेड कलर, है ना। तो उसको RED रेड कलर कर दूंगा, है ना, और ये तो रॉ फाइल है, चलो ठीक है, रॉ फाइल में होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम, लेट्स सी। ठीक है, तो रेड में भी देखो अब सही आ रहा है, और रेड में देखना क्या वैल्यू आ रही है, रेड सॉरी, अच्छा अब ये RGB का रेड 0 है, फिर रेड कलर कैसे है? क्योंकि ये रेड कलर नहीं है, ये BGR फॉर्मेट में है, ये BGR फॉर्मेट में है, तो B0 G0 एंड फिर R254 R254 254 254 इस तरीके से R254 आप दे रहे हो, तो आपको वो रेड कलर मिल रहा है। कौन सा रेड कलर? देखो ये वाला रेड कलर भाई, है ना, कौन सा रेड कलर? ये वाला रेड कलर। तो ये जो कलर है ये क्या है? 0,0,254 है ना, शायद 254 था, यस 254 है। तो आप इस तरीके से फेच कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये समझ में आया ना कि ये जो तीन वैल्यूज हैं ये पिक्सल वैल्यूज है, एक पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू है ना। अब चलो, अब नेक्स्ट आपको मल्टी कलर के कहानी चलाते हैं और मल्टी चीज़ों में लेके चलते हैं, विच इज यहाँ पे मल्टी डाल दूंगा मैं, ब्लैक की डाल दूंगा मल्टी, ब्लैक की जगह, है ना। ये मल्टी सीखने वाले हैं। अब इस IMG में देखिएगा, थोड़ी सी नजर डालिएगा। तो IMG में सबसे पहले मैं 0,0 फेच करूंगा, फिर 0, लास्ट उसकी वो फेच करूंगा। ठीक है, तो ये बंद कर देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें, है ना। और ये कहाँ गया? हाँ ये रहा, रेड नीचे। ठीक है, क्या चाहिए हमें? बेसिकली ये मल्टी कलर चाहिए, तो ये मल्टी कलर खोल लूंगा मैं, मल्टी कलर भी चाहिए होगा, और एक सेकेंड, मल्टी कलर के साथ साथ मुझे उसके डायमेंशन भी चाहिए होंगे ना यार, तो मल्टी के डायमेंशन भी फेच कर लेते हैं जरा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है यार? ये है 311,288, है ना। तो 288 इसकी हाइट है, 311 इसकी विड्थ है बेसिकली। तो 288
एंड 311, ठीक है। तो मुझे एक एक काम करके फेच करना पड़ेगा ना, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो 0,0 फेच करते हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इमेज में सबसे पहले इसका 0,0 फेच करते हैं, विच इज 0,0, है ना। तो जो सबसे पहला पिक्सल है 0 हाइट और 0 विड्थ पे, वो क्या है, उसका डायमेंशन क्या है। देखो हमको दिख रहा है ये ब्लूइश कलर की तरफ है, तो देखो क्या ये ब्लूइश कलर की तरफ आता है, लेट्स सी क्या रहेगा इसका RGB वैल्यू। तो आप अगर देखो तो BGR फॉर्मेट में है, R इसका 0 है, रेड बिल्कुल 0 है, B इज 182 एंड G इज 139। तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर मिला के ये कलर आपको मिलता है, दिख भी रहा है, हाँ यार ब्लूइश ग्रीन सा ही दिख रहा है वो, है ना, ये ब्लूइश ग्रीन ही है, ब्लू और ग्रीन मिलाए गए। अब चलते हैं जरा नीचे, ये वाला विच इज 0 आपकी विड्थ रहेगी, मतलब विड्थ लेफ्ट मोस्ट रहेगी, तो आप लेफ्ट मोस्ट विड्थ पे हाइट नीचे सबसे ज्यादा जा रहे हो, एंड लेट्स सी व्हाट दैट वुड बी, ठीक है। तो बेसिकली इसको करेंगे कॉपी, कमेंट आउट करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहां पे अब देखो क्या है, अब वही चीज है बेसिकली, है ना। तो 0 से लेके 139 तक, मतलब बिल्कुल लास्ट हाइट पे जाना है ना, एंड विड्थ वुड बी 0 ओनली, ठीक है। तो विड्थ 0 ही रखते हुए सबसे नीचे हम जाएंगे, तो सबसे नीचे कैसे पहुंचेंगे यार, तो इसकी हाइट हमें चाहिए होगी, तो हाइट इज व्हाट, हाइट इज 288, तो 288 नहीं 287 डालेंगे, 287 लास्ट आ जाएगा, ठीक है, लास्ट आ जाएगा नीचे सबसे 287। तो 287 डालोगे तो देखो 0,0,0 आ रहा है। वाई 0,0,0? बिकॉज ब्लैक कलर है ना, देखो ब्लैक कलर है, 0,0,0 इज ब्लैक कलर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी हाइट को 0 कर देते हैं बट विड्थ मैक्सिमम कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, हाइट 0 विड्थ मैक्सिमम, तो क्या रहेगा, तो अगर हाइट 0 और विड्थ मैक्सिमम कर दें, हाइट 0 कर दिया बट विड्थ मैक्सिमम कर दे, विच इज क्या रहेगी विड्थ मैक्सिमम, इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ गई, इसकी प्रॉपर्टीज बंद कर दी शायद, चलो वापस से फेच कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में विड्थ सबसे हाईएस्ट क्या है 311, मतलब 310 डालना पड़ेगा, 0 से शुरुआत हो रही ना, तो 310 डालेंगे तो क्या होगा देखो, सो 310 डालेंगे तो देखो क्या आ रहा है, दिस इज 128, 241, 251। वाई, ये कौन सा कलर हुआ यार, देखते हैं जरा। तो ये येलोइश कलर मिलके बन रहा है। अब ये येलोइश कलर कैसे मिल रहा है देखो, तो ये येलोइश कलर आपका आ रहा है 120, मतलब RGB है ये बेसिकली BGR। इस तरीके से आप इस कॉम्पोजिशन में मिलाओगे तो ये येलो कलर आपको ये वाला देखने को मिल रहा है। पिंकिश कलर फेच करते हैं, पिंकिश कलर क्या होगा बेसिकली ये वाला, है ना। प्रॉपर्टीज खोल लेता हूँ मैं, जो पड़ेगी, खुली नहीं हुई थी, बंद कर दी थी मैंने, है ना। और अब जो नेक्स्ट हम करने वाले फेच, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली वही कॉम्बिनेशन। तो ये आ जाएगा आपका क्या, सबसे पहले आ जाएगा इसमें हाइट विच इज 287, 287 कॉमा 310। तो हाइट मैक्सिमम विड्थ लास्ट पिक्सल पे पहुंच चुके हैं। लास्ट पिक्सल कौन सा बेसिकली हमारा यहाँ पे इसमें, तो ये रेडिश कलर फेच करने के लिए ये वाला पिक्सल पे पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे अब, और इसको फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट वुड बी द सीन, क्या है इसकी पिक्सल वैल्यूज, BGR रहेगा ना मैक्सिमम। चलो तो देखो BGR में 241 R रहा है, तो हाईएस्ट है R, और जिसकी वजह से उसमें पिंकिश कलर मिल रहा है, बट थोड़ा सा B और G भी मिलाया गया 1871 ताकि वो कलर आ सके, ठीक है। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरीके से आप ये फेच कर सकते हो, ठीक है। तो समराइजेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद बेसिकली अगर आपको उसका ही 3 अलग अलग कंपोनेंट्स फेच करने हैं, मतलब आपने इस तरीके से आपने पूरी इमेज फेच कर ली, मतलब हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई करके आपने पर्टिकुलर कोई भी इमेज फेच कर ली। अब इसके बाद अच्छा एक बार इसका मिडिल वाली वैल्यूज भी निकाले, जैसे कि मिडिल वैल्यू अगर मैं निकालूं इसकी, तो क्या क्या रहेगी, वाइट रहेगा ना पिक्सल, तो ये वाइट पिक्सल भी फेच करने की कोशिश करें क्या, बीच में बिल्कुल वाइट था इसके, ये देखो वाइट है ना बीच वाली पिक्सल बेसिकली। आधी हाइट एंड आधी विड्थ अगर हम कर दें तो दैट वुड बी व्हाट, वो देख लेते हैं एक बार वाइट पे, है ना। सॉरी गलती से मैंने कर दिया, ओके। सो आधी हाइट एंड आधी विड्थ बेसिकली इज व्हाट, सो 287 का हाफ विल गिव मी व्हाट, चलो कैलकुलेटर ही ओपन कर लेते हैं। 287 डिवाइड बाय 2 विल गिव मी व्हाट 143, तो 143.5 में 143 डाल देता हूं मैं, 143 एंड क्या है 310, तो 310 का आधा क्या हो जाएगा यार, 300 का आधा 150, 160 आ गया, नहीं 155 आ गया बेसिकली, है ना। 155 ही तो आ गया यार, 310 डिवाइड बाय 2 155 ही तो आ गया, क्या यार कैसे ज़्यादा करते हो। चलो रन करते हैं इसको। सो दिस विल गिव मी व्हाट, वाइटिश देना चाहिए मुझे, देखो वाइटिश ही आ गया, वाइट ही आ गया 255, 255, 255 वाइट ही आ गया,
तो इस तरीके से इवन मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज डाल डाल के भी कलर फेच कर सकता हूँ एंड आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, समझे। तो वाइट, ग्रीनिश, रेडिश, वॉलेटिश, जो भी करना आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली कर सकते हो। अब देखो, अच्छा अगर अब यही कर चुके तो जरा रेड भी कर ले। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा कहूँ कि यार विड्थ में 0 कर दूँ, हाइट में हाँ हाइट 0 कर दूँ मैं, ठीक है, हाइट 0 कर दूँ, विड्थ ये स्पेसिफाई कर दूँ, देन व्हाट विल हैपन, उसका आधा बेसिकली, मतलब कि इसी को कॉपी करूँ, कमेंट करूँ और इसकी हाइट 0 कर देता हूँ, तो रेडिश कलर आना चाहिए, है ना। तो रेडिश कंपोनेंट फेच होना चाहिए। क्या रेडिश कंपोनेंट फेच हो रहा है? हाँ भाई देखो 238 आ रहा है ना, रेडिश की तरफ ज़्यादा है, कम ग्रीन कम ब्लू के साथ, ब्लू और ग्रीन कम के साथ, तो रेडिश की तरफ ज़्यादा कलर आ रहा है, राइट। ऐसे ही अगर मैं सपोज यहाँ पे डालूँ, इसको 0 कर दूँ बेसिकली, तो हाइट 0 कर, सॉरी विड्थ 0 कर दी मैंने, विड्थ 0 कर दी और हाइट इतना, तो ग्रीनिश की तरफ ज़्यादा आना चाहिए, है ना, ग्रीनिश की तरफ ज़्यादा आना चाहिए। देखो ये तो कहीं ग्रीनिश की तरफ ज़्यादा है, इसकी ग्रीनिश वैल्यू ज़्यादा है क्या? हाँ देखो BGR में जो G वैल्यू है वो ज़्यादा है, 151 है ना, BGR के कंपैरिजन, मतलब B और R के कंपैरिजन में। समझ में आया? तो इस तरीके से आप फेच कर सकते हो वैल्यूज बेसिकली। अच्छा अब आप जो है एक काम और ये भी कर सकते हो, तो जैसे आपने ये चीज फेच करी, आप यहाँ पे ये भी फेच कर सकते हो कि बेसिकली आपका जो भी इमेज आप फेच करना चाह रहे हो वो किस कंपोनेंट में, अलग अलग कंपोनेंट्स आप फेच कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप इस 0 के बाद, इसके बाद कॉमा करके 0 लगा दोगे तो उसका सिर्फ R कंपोनेंट आएगा, सिर्फ B कंपोनेंट आएगा, सिर्फ G कंपोनेंट आएगा। तो इस तरीके से भी आप चीजें फेच कर सकते हो इफ यू वांट। कॉमा कॉमा करोगे तो पूरा आपका कॉमा हट जाएगा, मतलब बेसिकली पूरा BGR आपका कंपोनेंट आ जाएगा। जैसे सपोज एक चीज दिखाता हूँ आपको, विच इज मैं ये हाई वाला ले लेता हूँ, है ना, हाई वाली इमेज ले लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स की है ये, ठीक है। और इसका मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा रिलेटिव पाथ, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कॉपी करता हूँ और बस इस इमेज के प्लेस में लोकेशन की जगह ये डाल देता हूँ। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद, रुक जाओ, इसको हटाएंगे, है ना, और इसको भी हटाएंगे और यहाँ पे हमें डालना है इमेज की लोकेशन, किस इमेज की, हाई वाले की। कॉपी कर दिया रिलेटिव पाथ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हाई इमेज रीड हो गई। अब प्रिंट करेंगे क्या हम इसमें, IMG। बट IMG का मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ सब प्रिंट हो जाए बट सिर्फ इसका 0th कंपोनेंट प्रिंट हो, मतलब सिर्फ ब्लू कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप सिर्फ ब्लू पिक्सल इसका प्रिंट कर सकते हो। तो यह आपका विड्थ क्रॉस हाइट के फॉर्म में, हाइट क्रॉस विड्थ के फॉर्मेट में आ चुका है और आपकी ये वैल्यूज पूरी सिर्फ B है, सिर्फ B वैल्यूज हैं, है ना। अगर इसका मैं डॉट शेप करूं, सो यू विल जस्ट सी द थिंग, है ना, डॉट शेप करूं देन क्या आ जाएगा, तो आपको इसका शेप पता चल जाएगा, विच इज बेसिकली व्हाट, 3375 क्रॉस 6000, 3375 क्रॉस 6000 बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइट कॉमा विड्थ भी इसमें फेच करा सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट। अब इसी में 0 की जगह 1 डालोगे तो R आ जाएगा, ठीक है। सो आप वो डालोगे तो वो आ जाएगा। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ सो आई गेट BG आई गेट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो आई गेट व्हाट, आई गेट R। तो ये मुझे R मिल जाएगा। लेट मी एग्जीक्यूट इट, सॉरी, ओके। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, BGR बेसिकली। तो सबसे पहले का B, ये B कंपोनेंट, ये G कंपोनेंट, ये R कंपोनेंट। अब जैसे BGR कंपोनेंट मिल रहा है 3375 क्रॉस 6000 का, अगर मैं इसको ग्रे स्केल में खोलूंगा तो वो 3 कंपोनेंट्स आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो 3 कंपोनेंट्स खुलते ही नहीं। अब जैसे सपोज मैं इसको ग्रे स्केल में खोल के दिखाता हूँ आपको। अब जैसे सपोज मैं इसी वाले IMG को कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, बट यहाँ पे मैं क्या रीड करूँगा, आपकी मिड इमेज को रीड करता हूँ, है ना, मिड वाले इमेज को रीड करता हूँ। तो कॉपी रिलेटिव पाथ किया मैंने, मिड इमेज रीड कर दिया और यहाँ पे अब मैं प्रिंट क्या करूँगा, आपकी बेसिकली IMG। बट ये मुझे किस पे चाहिए, 0th स्केल पे चाहिए, मतलब बेसिकली ग्रे स्केल फॉर्मेट में चाहिए। तो अब जरा IMG को देखते हैं क्या है। तो अगर आप देखोगे तो यार IMG बेसिकली आपका इस फॉर्मेट में आया। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रे स्केल पार्ट, कि आपकी जो मिड वाली इमेज। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा इसका, अब देखिएगा कहानी क्या है बेसिकली, ठीक है। विच इज इसकी थोड़ी सी चीज़ें हम कॉपी पेस्ट करते चलेंगे, है ना। विच इज सबसे पहले मैं इसमें 0th फेच करता हूँ, क्या होगा, है ना, और 0 का बाकी फिर सब चीज़ें एज इट इज।
ठीक है, और ऐसे ही काम करता हूँ, यही कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो अब ये हटाया, 0 की जगह 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला। ठीक है, तो जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या आ रही है वैल्यूज़, तो मेरे पास अलग अलग हाइट की वैल्यूज़ आ रही हैं। और मैंने बीच में एक्चुअली क्या किया ना, सेपरेशन नहीं किया, वो गलती कर दी। सेपरेशन डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, और एक काम ये करेंगे, इसके बाद ये हर उसके बाद सेपरेशन डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा, ये पूरी पिक्सल वैल्यूज रिप्रेजेंट हुई है, और जैसे हमने 0 डाला तो व्हाट यू गॉट इज 91, 37, 51। तो जब आप पहला कोई भी 0, 1, 2, 3 डालते हो तो सबसे पहले आप पूरी विड्थ फेच कर रहे हो, मतलब फर्स्ट हाइट, फिर सेकंड हाइट 116 एंड 44, फिर नेक्स्ट हाइट 109 एंड 86, फिर नेक्स्ट हाइट 071 जो हाइट हो गया, क्योंकि पूरा आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो 071, 50 आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए पूरा आपका वहां पे इस तरीके से हाइट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, अगर मैं इसी में से, अब इसी में से कॉपी करूं, इसको कमेंट कर दूं, और यहां पे अब मैं फेच कर दूं अगर बेसिकली, सो ये हटा दे पहले फटाफट जरा, ये हटा के कॉलन डाल दूंगा यहां पे, मतलब मैं फर्स्ट पूरी रो फेच कर रहा हूं, और यहां पे अब मैं डाल दूंगा 0, 1, 2, 0, सॉरी ये मल्टी से क्यों बना दिया मैंने यहाँ पे, 1, 2 एंड 3 लाइक दिस। मतलब उल्टा काम, यहां पे पहले क्या कर रहा था, पहले 0, 1, 2, 3 डाल रहे थे और हम पूरा सेकंड वाला पार्ट फेच कर रहे थे, अब पहले वाला पार्ट पूरा फेच कर रहे हैं, 0, 1, 2 फेच कर रहे हैं। इससे क्या होता है ये समझो बेसिकली, तो आपको फिर यहां से समझ में आएगा ये चीज कि ये पूरा मैट्रिक्स हो गया कंप्लीट। जब आप फर्स्ट 0 कर दे, मतलब पूरा फेच कर रहे हो और फिर 0 फेच कर रहे हो, तो आप पूरी हाइट फेच कर रहे हो। तो 91, 116, 109, देखो 91, 116, 109, 190, 189 और 179 तक, 37, 44, 86, 37, 44, 86, 190, 191, 188 like that, for 51, 48, 67, 150 like that। तो ये सारी हाइट फेच कर रहे हो आप बेसिकली। तो जब आपको ये पूरी हाइट फेच करनी है, मतलब बेसिकली कॉलम फेच करना है, इसको मैं विड्थ कहूंगा ना, कॉलम फेच कर रहे हो, तो इसको रो कॉलम से समझो। सबसे बड़ी बात क्या, रो कॉलम से समझो। अगर आपको ये इंडिविजुअली कॉलम से फेच करने हैं, 91 है ना, 90 सॉरी कॉलम फेच करने 91, 116, 109, फिर 190, 189, 170, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो सेकंड पार्ट पे स्पेसिफाई करना आपको, सेकंड पार्ट कॉलम लेता है और पहला पार्ट रो लेता है। तो अगर आपको रो चाहिए कोई, तो आप रो यहां पे स्पेसिफाई करोगे, कॉलम चाहिए तो आप यहां राइट में स्पेसिफाई करोगे। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात। ग्रे स्केल में बेटर जल्दी से समझ में आता है, क्यों, क्योंकि अब यहां पे क्या कहानी हो रही है, यहां पे जब मुझे ये पर्टिकुलर पिक्सल को रिप्रेजेंट करना है, मुझे पर्टिकुलर पिक्सल को रिप्रेजेंट करना है, तो दिस इज योर बेसिकली व्हाट, दिस इज योर हाइट एंड विड्थ। समझ में आया ना, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर हाइट एंड विड्थ बेसिकली। ठीक है, अब कहानी यहां पे ये चीज, अच्छा इस चीज को इवन आप विजुअलाइज इस सेंस में भी कर पाओगे कि ये पिक्सेल्स बिल्कुल आपके इसी फॉर्मेट में आ रहे हैं। देखो कैसे, ये कैसे पता चला मुझे, तो देखना अब समझना बेसिकली हाइट फेच कर देता हूं, इसके लिए क्या है ना, मतलब इसी के पहले तो शेप फेच कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा शेप है ना, img डॉट शेप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर इस रो को फेच कर लेंगे है ना, या फिर काम करते हैं ये पूरे ही पार्ट जो ना अलग ही कर देता हूँ, इस पूरे वाले पार्ट को ही अलग कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। कॉपी किया है ना, कमेंट कर दिया। ठीक है, इस पूरे को ही नीचे अलग से कॉपी मार दूंगा मैं। और अब इसमें क्या क्या उठा के लाएंगे बेसिकली, सबसे पहले तो शेप डाल दूंगा मैं इसमें, प्रिंट कर दूंगा क्या, इसकी शेप img डॉट शेप है ना। फिर क्या फेच करेंगे, फिर इसका 0th इंडेक्स ये वाला फेच कर लेंगे, और ये सेपरेशन हर उसमें डालते चलेंगे। ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना रहे, इमेज के बाद भी सेपरेशन आएगा, शेप आएगी, फिर ये 0, 1 वाला आ जाएगा, और इसकी डॉट लेंथ, इसकी लेंथ आ जाएगी बेसिकली, इसकी लेंथ क्या है, कितनी वैल्यूज है इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, सो लेंथ आ जाएगी इसके अंदर। ओके, गलत किया मैंने, सिर्फ इमेज वाला डालना चाहिए था मुझे, है ना। अब सही हो गया है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके बेसिकली यहां से 0 हटा देते हैं, ये डाल देते कॉलन, और फिर ये 0 उठा लाते हैं,
0। ठीक है, जस्ट लेट मी रन दिस एंड थिंग्स वुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, देखो ये पूरा डायमेंशन इमेज का, पूरा डायमेंशन इमेज का which is 1080 क्रॉस 1920, which is 1080 क्रॉस 1920। इसका डायमेंशन क्या है? 1080 क्रॉस 1920। फिर आपने 91, 37, 51, 70, 168 ये फैच किया। 91, 37, 51, 70, 93 एंड 168। ये कितनी है? 1920 है। तो बेसिकली ये क्या है? विड्थ है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या रिप्रेजेंट होता है? विड्थ। और विड्थ की लेंथ आपकी 1920 रिप्रेजेंट हो गई ना, तो 1920 पूरी विड्थ आ गई। 1920 विड्थ है ना यार। देखो इमेज की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। कौन सी इमेज फैच करी थी हमने, भूल गया मैं। दिस इज व्हाट, दिस इज योर मिड इमेज, है ना। मिड इमेज फेच करी थी ना, प्रॉपर्टीज में भी दिखाता हूँ मिड इमेज की। सी दिस डिटेल्स में चल के कितनी है? विड्थ इज 1920, हाइट इज 1080, हाइट इज 1080, विड्थ इज 1920। तो ये देखो 91 से लेके 91, 37, 51 से लेके 168 तक कितनी है? 1920 विड्थ है। हाइट कितनी है? 91, 116, 109, 190, 189, 170, 1080 तक कितनी है? ये हाइट है, 1080 हाइट है ना। और सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाइट रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फिर विड्थ रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी हाइट फेच करनी है? सबसे पहले आप लिखोगे वो वाली हाइट आ जाएगी। कौन सी विड्थ चाहिए? वो विड्थ लिखोगे, वो विड्थ आ जाएगी। जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे डाल दूं 2,2, तो क्या, या 2,3 डाल देता हूं। अगर सपोज मैं यहाँ पे 2,3 डाल दूं कि मुझे 2,3 चाहिए, तो 2 विड्थ मतलब 0, 1, 2 विड्थ के इवन ही डाल के प्रिंट भी कर देता हूं। ठीक है, ये उठा लूंगा और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे बेसिकली। अब मैंने सपोज डाला यहाँ पे IMG है ना, और 2,3, तो 2,3 पे कौन सी पिक्सल आनी चाहिए? 2,3 नहीं कि 0 से शुरुआत हो रही है ना, 1,2 डालते हैं, 1,2। तो कौन सी पिक्सल आना चाहिए? 1,2 से कौन सा पिक्सल? तो देखिएगा, मैच करेंगे। 1 मतलब 0, 1 पहले जाएंगे, है ना, पहले हाइट पे जाएंगे 0, 1, और फिर 2 विड्थ पे जाएंगे। तो 0, 1, 2, तो 48 आना चाहिए। देखो 48 ही है ना लास्ट में। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले आप डालोगे हाइट की कौन सी हाइट चाहिए, फिर डालोगे विड्थ कौन सी विड्थ चाहिए। अच्छा, यही कहानी 3D के फॉर्मेट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है। क्यों 3D के फॉर्मेट में कंफ्यूजिंग हो जाती है? क्योंकि एक पर्टिकुलर पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए ही वहां पे 3 वैल्यूज लग रही है, तो वो 3 डायमेंशनल हो गया, तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बट आई होप आप मैट्रिक्स को समझने लग गए हो, मैट्रिक्स आपको समझ में आने लग गया है कि किस तरीके से मैट्रिक्स आपका बनता है। तो अब आप इंडिविजुअल किसी भी पिक्सल को फेच कर सकते हो, पिक्सल फेच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप कोई भी पिक्सल फेच कर पाओगे और उस पिक्सल को इवन चेंज भी कर पाओगे, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर पिक्सल एंड हाउ टू चेंज दैट। समझ में आ चुका है, बट मैट्रिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। बस ये मेरा पर्पस था, मेरा ये टारगेट था कि आपका मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए, एंड आई होप दैट मैट्रिक्स इज कंप्लीटली क्लियर। ठीक है, आई होप दैट। ठीक है, सो दिस वाज योर व्हाट, सो दिस वाज योर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इमेज मैट्रिक्स। तो जो इमेज की मैट्रिक्स बनता है, उस इमेज के मैट्रिक्स को आपको समझ में आने लग गया। आई होप दैट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देखो, अगर कुछ कंफ्यूजन है अभी भी, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखिए, मैट्रिक्स कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मैट्रिक्स के पे ही हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके, है ना, मतलब अलग अलग वैल्यूज को चेंज करके अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा उसके लिए, बट फॉर नाउ ये आपका हो गया है अंडरस्टैंडिंग इमेज मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। चलते अपनी स्लाइड्स पे, वीडियो करते हैं कंप्लीट, है ना। चलो, तो गाइज आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन, है ना। मैट्रिक्स में देखो यार, थोड़ा सा घुमाने वाली चीज़ है। मैं पहले ही वार्न कर देता कि घुमाने वाली चीज़ तो है ये, ठीक है, थोड़ा सा घुमा देती है, फंस जाते हैं हम इसमें, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी चीज़ हम कर रहे होंगे उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से चीज़ें समझ के रखिएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आई, बट उससे पहले मुझे चाहिए ये कि थरली आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देख लो। आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस भी चीज़ में आपको डाउट रहा। ठीक है, अब आगे हम इंडिविजुअली एक पिक्सल को एक्सेस करेंगे, उसकी वैल्यूज चेंज वगैरह करेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे, तो वो उसके लिए वेट करेगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला हमारे यूट्यूब चैनल
मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर हमारी वेबसाइट जो आप सीधे सीधे सर्च कर सकते हो, डालो URL पे, मतलब एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com, ठीक है, हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब ये तीनों ही प्लेटफॉर्म जो आपको बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब चैनल, ऐप और वेबसाइट, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म पे अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो गूगल पे जाओ, बस ये डाल दो कि यार मैग्नेट ब्रेन्स नाम डाल दो, टॉप पे हम ही आ जाएंगे, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री कंटेंट है, ठीक है, 100% फ्री वॉचिंग है और कंप्लीट कोर्स सेट A to Z अवेलेबल है। बाकी यार मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली बुक्स एंड ई-बुक्स भी लॉन्च कर दी है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। इसके अलावा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो अगर नोट्स आपको चाहिए हो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक दैट एज वेल, ठीक है, वो भी जरूर एक बार देख के आइए। एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।